कुछ है पेशेंट विद मलेरिया कैन बी ट्रीटेड विथ लाइक इसमें है कि ट्रीटेड विद अ प्रीमाक्वीन, है ना। तो प्रीमाक्वीन में क्या करते हैं कि प्रीमाक्वीन कंट्राइंडिकेट होता है प्रेगनेंसी में, G6PD डिफिशियंसी में नहीं देंगे, हेमोलाइटिक एनीमिया हो जाता है, और SLE में भी नहीं देते हैं, मायोकार्डियल इन्फेक्शन में दे सकते हैं। उसके बाद इसमें पूछा था कि ये क्या है, तो अपने को पता है कि ये वाला एडिज टाइगर, हाँ एडिज टाइगर है, टाइगर मस्क्यूटो बोलते हैं। इसमें पूछा कौन सा वायर यूज होगा, तो हमें पता है जो भी मिडिल वाला कलर जो वो नहीं यूज होगा। हाँ तो वो यूज होता है। ये जो मिडिल वाला वाइट है वो यूज होगा, जो ये ब्लू एकदम हो गया या फिर ब्लैक हो गया वो नहीं यूज होगा। और ये वैक्सीन का मतलब ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कंप्लीट इम्यूनाइजेशन ऑफ इंद्रधनुष। हाँ इंद्रधनुष बच्चे में ये न्यू जुड़ा हुआ है। ये सब न्यूज। ठीक है, उसके बाद ये तो यहाँ फ्रूट दे दिया, तो फिर पिग और फ्रूट है तो इसका निपा वायरस। ठीक है, हाँ उसके बाद से हो गया। यहाँ पे पूछा था कि मिड मीडियन वैल्यू क्या है, तो हमें पता है कि मीन कैलकुलेट करने के लिए टोटल काउंट करके इनटू डिवाइड कर दो, मोड जो सबसे ज़्यादा कॉमन आया होता है। मीडियन का क्या होता है कि असेंडिंग ऑर्डर में करके जो बीच में आ जाए वो मीडियन हो जाएगा, तो मीडियन सही था। टू कैलकुलेट द क्रूड रेट, हम 1 जुलाई को क्रूड कैलकुलेट करते हैं। बायोकेमिकल वेस्ट पूछा था, इसमें देखो इसमें पूछा पेस मेकर का, तो पेस मेकर अपन ब्लू में डालते हैं। ठीक है, पेस मेकर अपन ब्लू में पुट करते हैं। और यहाँ पे पूछा था कि टोटल विजिट, यहाँ पे MCH के अनुसार से मिनिमम 4 होता है, WHO के अनुसार से 4 होता है। यहाँ पे सेप्टिक टैंक है, तो इसमें पूछा है कि सेप्टिक टैंक के बारे में हो गया। तो यहाँ पे इसके बारे में अपन ऑपरेशनल मेंटेनेंस, सेप्टिक टैंक वाले के बारे में ऑपरेशनल मेंटेनेंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है ऑपरेशनल मेंटेनेंस में, सॉप वाटर एंड फिनॉल मस्ट नॉट बी यूज, है ना। तो इसमें कभी भी सॉप वाटर और फिनॉल नहीं डालते हैं। डिसलजिंग मस्ट बी डन एट वंस एट ईयर, एक बार इसको सफाई करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन था कि ग्रुप रिवील्ड कर रहा था, ये तो कंफाउंडिंग एरर था। अपने को पता था कि कंफाउंडिंग है, बिकॉज इसमें बोल रहा है कि एक ग्रुप है जो कि मतलब हमने गलत ग्रुप चूज कर लिया, तब कोर्स एक कंफाउंडिंग एरर है। तो अगला क्वेश्चन पूछा है इन ऑर्डर टू द डेमोग्राफिक गोल, है ना, NNR इक्वल टू कितना होना चाहिए, 60%। हाँ, तो एक्सीड 60% होना चाहिए। इसमें पर्ल इंडेक्स अपने को पता है कि पर्ल इंडेक्स का फॉर्मूला, पर्ल इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो पर्ल इंडेक्स इक्वल टू नंबर ऑफ फेलियर्स पर 100 वुमेन माइनस ईयर ऑफ एक्सपोजर होता है, अपने को पता है। तो टोटल एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी इंटू 1200 और टोटल मंथ्स ऑफ एक्सपोजर आ जाता है। कपल प्रोटेक्शन रेट 60% सीवियर होता है, ऑल थर्ड ऑफ द हायर ऑर्डर बर्ड्स के लिए होना चाहिए। ये पूछा था व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ नेट रिप्रोडक्शन रेट। तो नेट रिप्रोडक्शन में हमेशा न्यू बॉर्न गर्ल विल, मतलब एक लड़की ना अपने पूरे लाइफ टाइम में, पूरे फर्टाइल पीरियड में कितने लड़कियों को जन्म देगी, केवल लड़कियों को, तो उसको बोलते हैं अपन ये वाला नेट रिप्रोडक्शन रेट वाला। तो क्रूड रेट, अपने को क्रूड बर्थ रेट की बात करेंगे, बहुत बार इससे क्वेश्चन आता है, तो एक बार पूरा इसको ठीक से देखेंगे। क्रूड बर्थ रेट में क्या आता है, नंबर ऑफ लाइव बर्थ ड्यूरिंग द ईयर, मिड ईयर पॉपुलेशन इनटू 100। जनरल फर्टिलिटी रेट आ गया जनरल वाला, तो नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन अ एरिया, किसी एक एरिया की बात कर रहा है। और मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ वुमन इन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, ये बहुत हॉट टॉपिक है। हाँ, ये वाला इससे हर बार क्वेश्चन आता है। एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट के बारे में अगर बात करेंगे, तो एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट में नंबर ऑफ, है ना, एज स्पेसिफिक बोला, एक पर्टिकुलर एज ग्रुप का टोटल फर्टिलिटी रेट की बात कर देगा। तो नंबर ऑफ लाइव बर्थ फीमेल विल बियर ड्यूरिंग रिप्रोडक्ट, कितने मतलब कितने जन्म दिए एक फीमेल ने अपने पूरे उम्र में, तो टोटल फर्टिलिटी आता है। ग्रॉस की अगर अपन बात करेंगे, तो इसमें केवल डॉटर्स होता है, एक वुमन अपने लाइफ में कितने डॉटर पैदा की, डॉटर, तो ये होता है ग्रॉस डॉटर। और नेट रिप्रोडक्शन ये भी बहुत आता है, नेट वाला न्यूबॉर्न गर्ल। तो इसमें सबका एक कैचिंग आई पॉइंट है, वो याद रखोगे तो हो जाएगा। अगर नेट पूछे तो न्यूबॉर्न गर्ल याद रखना, नेट पूछे तो न्यूबॉर्न गर्ल, और ये ग्रॉस पूछे तो नंबर ऑफ डॉटर, हाँ नंबर ऑफ डॉटर, ग्रॉस नंबर ऑफ नेट पूछे तो न्यूबॉर्न, हाँ टोटल पूछ देगा। तो इसमें क्या होता है कि मतलब नंबर ऑफ लाइफ बर्थ, एक फीमेल कितना बच्चे पैदा कर सकती है। पानी थोड़ा दीजिएगा। एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट के बारे में यहाँ से दे दीजिए। हाँ, एज स्पेसिफिक, हाँ अगर एज स्पेसिफिक बात की तो उसमें पर्टिकुलर एज ग्रुप होगा। जनरल GFR की बात करें, जनरल की बात करेंगे, तो उसमें क्या होगा कि नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन एरिया इन ईयर, है ना, लाइफ बर्थ में कितना होगा। तो आगे अपन क्रूड की बात करें तो अगर यहाँ पे इंडिया में जो क्रूड बर्थ रेट है वो 20 है ना, पर 1000 पे, पर 1000 में 20 है 2018 के अनुसार। ये क्वेश्चन बहुत आता है। नॉट इंक्लूडेड इन WHO डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, तो यहाँ पता है इमोशनल वेलबींग, हाँ इमोशनल नहीं, क्योंकि ये तो करते ही हैं, हाँ फिजिकल होता है, ये तो करते ही हैं।
तो नेक्स्ट देखते हैं क्वारंटाइन आज ये तो फर्स्ट अप्लाइड प्लेग के लिए किया ही गया था ये और प्लेग ब्लैक डेथ इसको 14 सेंचुरी में 14 सेंचुरी इसको में कहीं अगर ड्राउट फैल गया तो विटामिन ए का कमी हो जाता है, क्योंकि विटामिन ए का अब यहाँ पूछा है कि वाटर आशा वर्कर है, ये क्या पूछा था नोट हाँ नोट मतलब कहीं पे वो पड़ गया, सूखा पड़ गया, हाँ वो तो एक का हो ही जाता है डराई के लिए। आशा वर्कर के लिए क्या पूछा था? ऑफरिंग सर्विस अंडर द स्वच्छ भारत अभियान में इन आवर विलेज ऑल ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज विल बी प्रोवाइडेड बाय हियर एक्सेप्ट। बोला कि स्वच्छ आशा वर्कर क्या क्या करती है, तो क्या करती है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करेगी, हाउस होल्ड का देखेगी, इंफॉर्मेशन एजुकेशन, वाटर पोल्यूशन नहीं करती है, वाटर पोल्यूशन नहीं करेगी और ये सब चीजें करती है, वाटर वाले के बारे में नहीं करेगी। बाकी इसके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं स्वच्छ भारत के, हाउस होल्ड, कम्युनिटी टॉयलेट, पब्लिक टॉयलेट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन एजुकेशन, कम्युनिकेशन ये करेगी, कैपेसिटी बिल्डिंग, ऑफिस एक्सपेंसेस पे, मस्ट अनडिजायरेबल मेंटेन ड्रिंकिंग वाटर, ये तो लीड होता है, ये तो पता है। तो इसको लीड को 2019 में वर्ल्ड वाटर डे पे बोला गया था, लिविंग नो वन बिहाइंड, है ना। तो ये क्वेश्चन आता है कि वर्ल्ड वाटर डे कब आता है, तो 22 मार्च को आता है, ठीक है, 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे आता है। और द थीम फॉर द वर्ल्ड वाटर डे 2019 लिविंग नो वन बिहाइंड, है ना, लिविंग नो वन एंड द मोस्ट। और 2020 का जो थीम था, थीम पूछता है, थीम ये पूछेगा हाँ 2022 का थीम था लिविंग नो वन बिहाइंड और 2020 का था वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। 22 का क्या था? वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। 22 का था नो वन लिविंग नो वन बिहाइंड। क्यों, ये तो 19 का है ना, द वर्ल्ड ऑफ द डे लिविंग नो वन बिहाइंड। 20 का वाटर एंड क्लाइमेट, उसके बाद नहीं है, बाद आया होगा बट इसमें मेंशन नहीं है, तो बस ये याद रखो लिविंग नो वन बिहाइंड। इन द सेक्सुअली ये है तो 150 वाला, 150 होना चाहिए, मैंने भी सेम मारा था 200। 3 मंथ्स के लिए देते हैं डंपा, 3 मंथ्स के लिए ऊपर से टाइल होता है ज्यादा है, ठीक है हाँ, बट इसका लेकिन 150 होता है डैम्पा का है। इसका ब्रीजिंग चेंजेस होता है। इसमें इसका डिसएडवांटेज क्या है, स्पॉटिंग होता है, ब्लड आता रहेगा, इंटरमीडिएट एंड परविजाइनल ब्लीडिंग होता है। हो गया, अब आगे अपन देखने वाले हैं। अब अपन देखेंगे सबसे ज्यादा इसके बाद से जो क्वेश्चन है, अरे ये तो हो गया ना, बायोकेमिस्ट्री करो। बायोकेमिस्ट्री तो कहाँ है, बायोकेमिस्ट्री यहाँ है। 10 से खुल गया सर, रुक जाइए, एक पे आने दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन वही पूछा था, वो तो मेनका वाला पूछा था ना। लॉस ऑफ फंक्शन 87 में ऑटोजोमल इतना याद रखना कि विलियम क्या है, ऑटोजोमल रिसेसिव है। क्रोमोसोम 13 पी क्यू पूछता है तो क्यू है ये, ठीक है, 30 जोमल। ये मेरा बेटा, थैंक यू सर, आपको अच्छी बीवी मिले। कौन फोन कर? हाँ हेलो, उसके बाद से 87 भी। हाँ हेलो, मेन के वाला एक्सीलेंट। हाँ जी आप कौन बात? मेन के डिजीज एक्सीलेंट रिसेसिव होता है, कंक्लूजन टू द कॉपर डिफिशिएंसी। अरे रुको मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, बाद में बात करूँ क्या, 30 मिनट में। ठीक है तो ये वाला काफी इजी क्वेश्चन था। सेकंड वाला बोला था कि बर्निंग फीट सिंड्रोम हो, तो बर्निंग फीट सिंड्रोम में बेटा एलानिन की कमी हो जाती है। बर्निंग, ये बहुत आता है क्वेश्चन भाई, ये मतलब हर, इसका दूसरा नाम है मतलब न्यूट्रिशनल मैलेजिया, किस न्यूट्रिशन के कमी से। तो इसमें क्या होता है, विटामिन जो होता है पेंथोइक एसिड के, ये तो B5 पता था, ये मुझे पता था, लेकिन ये गलत हुआ ना, हेल्प करता है बेटा एलानिन के लिए, बेटा एलानिन के लिए, ये पता था मुझे। किस में देखने को मिलता है, तो पेंथोइक में कोएंजाइम में क्या क्या हेल्प करता है बेटा एलानिन। तो एलन की बात करेंगे तो एलन मतलब ना LN5 कोएंजाइम की तरह हेल्प करता है। और इसमें क्या होता है, कैर्नोसिन होता है, एंसेरिन होता है, एसएसआइल होता है। अदर फीचर्स भी पेंथोइक की बात करोगे तो जीआई डिस्टर्बेंसेस, प्रेसेसिया, मसल करम, एटैक्सिया, ये सब आता है। अब नीचे बहुत अच्छा टेबल दिया है, इससे हर साल इससे दो तो क्वेश्चन आता है, आएगा ही आएगा। थायामिन की अगर अपन बात करें तो थायामिन सब बेरी बेरी होता है ना, विटामिन B1 सब बेरी बेरी, वर्निकिया कर्सरो सिंड्रोम होता है। रवि की बात करेंगे तो रवि चिल्लाता है, मैजेंट कलर, ग्लोसाइटिस, सेबरोइक डर्मेटाइटिस, है ना। रवि सबका दोस्त है, चिल्लाता है, मैग्नेट करता है, ग्लास पहनता है, सिबोरिक इसी से होता है, विटामिन B2 से। हाँ, तो सबका दोस्त है रवि, सबका दोस्त है। उसके बाद से नियासिन से प्लेगरा, डर्मेटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया पता है अपने को, वो तो पता है। फूड सिंड्रोम इसी को बोलते हैं। ऑल्सो न्यूट्रेंजिया मैलेजिया आएगा, डर्मेटाइटिस भी पेंटो से होता है, एट्रोपिक इंट्राइटिस, एलोपेशिया, एटैक्सिया B5 से होता है। तो ये बायोटिन अंडा में यही तो ये हो जाता है ना, बायोटिन वाला। पैराडॉक्सिन B6 की बात करेंगे तो मैक्रोसाइटिक एनीमिया होता है। पानी कहाँ है सर? थैंक यू सो मच, शुक्रिया सर, थोड़ा पानी दे दीजिए सदाब भाई। आपको 10 बच्चा हो,
आपको अच्छी बीवी मिले, अच्छी जिसका बीवी affair मिले मेरे और साथ हो, अफेयर भी ना हो और 11 कम से कम हो बच्चे। माइक्रोसाइटिक कन्वर्जन से डिप्रेशन हो। बायोटिन में क्या होता है, रेटिना होता है, डर्मेटाइटिस, एटोपिक वाला एटोपिक ग्लोसोसाइटिस B7 से होता है, एलोपेशिया परेस्थेसिया, मसल पेन, हेलुसिनेशन वगैरह भी B7 से होता है। फॉलिक एसिड की बात करेंगे तो अपन पता है ज्विनोडेट, मेगाब्लास्टिक एनीमिया, न्यूरोपैथिक, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, एट्रोफिक ग्लोसाइटिस 1, कोबालामाइंड, पर्निशियस एनीमिया, डेमेंशिया, स्पाइनल कॉर्ड डिजेनरेशन, हीमोसिस्टोनूरिया ना, तो ये सब होता है। और सी से स्कर्वी होगा, एक्यूमाइसिस, ब्रीडिंग डाउन्स, फैटिग, ये सब पता अपने को। अगला क्वेश्चन पूछा था इसमें, काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये, वन गिर के था ना, इसमें बोला था ग्रोथ रिटार्डेशन है, रिकरेंट है, हाइपोग्लाइसीमिया है, डॉल लाइक फेसिस। हाँ, डॉल लाइक फेस है, वन गिर के में मिलता है कार्डियोमायोपैथी में। तो वन गिर के में हेपेटिक एडिनोमा होता है, पेनकेटाइटिस होगा, रेनल फेलियर होगा, बट कार्डियोमायोपैथी नहीं होता है। कार्डियोमायोपैथी डिजीज होता है पोम्पे डिजीज का, पंपे का होता है। और इसमें एंजाइम डिफिशियंसी होता है वन गिर के में, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, ये ऑटोजोमल रिसेसिव होता है, इतने याद रखना। बाकी इसमें सीवियर ग्लाइकोसोमिया, केटोसिस, लैक्टिकोसिस, हाइपरयूरेसिमिया वगैरह होता है। कॉम्प्लिकेशन की अगर अपन बात करेंगे तो पॉलीसिस्टिक ओवरी, ओस्टियोपेनिया, पल्मोनरी पेनकेटाइटिस, रेनल फेलियर होता है। अगला क्वेश्चन पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग डीएनए पॉलीमरेज कंसेप्ट, एक कौन सा काम नहीं करता है, तो यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज चेन करता है, ठीक है, चेन एलोंगनेशन करेगा, प्रोसेसिंग करेगा, अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए नहीं करेगा, प्रूफ रीडिंग भी करता है। तो इतनी याद रखना, डीएनए पॉलीमरेज कम्प्लेक्स है, तो डीएनए जो पॉली है, ठीक है, जो पॉली है वो चैन पहनती है, प्रोसेसिंग करती है, प्रूफ रीडिंग करती है, लेकिन अनवाइंडिंग मतलब होता है जो वाइंड है उलझे हुए कामों में नहीं पड़ती, दिस इज निमोनिक, अनवाइंडिंग नहीं करती है बस। आगे अपना है, तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था। इसमें पूछा हुआ था कि यहाँ पे डायग्राम्स वगैरह दिखाए गए, ये है पता है हर्लर डिजीज का, बिकॉज यहाँ पर लिखा था कॉर्नियल क्लाउडेड अपीयरेंस, तो क्लाउडेड अपीयरेंस दिखता है हर्लर में, और दैट्स वाई ये वाला जो डिजीज था म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस, तो इजी क्वेश्चन था म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस। और ग्लाइकोकोन्स में डाउन सिंड्रोम में मरा था। एमपीएस टाइप 1 होता है, यहाँ पे कॉर्नियल क्लाउडन दिखता है। बाकी अदर ऑप्शन जो डाउन सिंड्रोम अपन देख लिए हैं, रेप्सम डिजीज भी अपन जानते हैं। ये जो नीचे टेबल है इससे पक्का इससे तो क्वेश्चन आएगा ही। तो हर्लर सिंड्रोम में कौन सा डिफेक्ट एंजाइम होता है, तो हर्लर में तो अल्फा हर्लो को याद रखना, आइडो को लौंडू याद रखना, हर्लर हारिया लौंडू। डर्मेन सल्फेटेंस हेपारिन सल्फेट होता है, डर्मेटेन सल्फेट और हेपारिन सल्फेट दोनों होता है, ठीक है। हेपारिन सल्फेट जो होता है ना वो मेंटल मतलब दिमाग में होता है, तो जिसमें अगर हेपारिन सल्फेट होगा उसको मेंटल रिटार्डेशन होगा, ठीक है। तो इन दोनों में मेंटल रिटार्डेशन होता है, हंटर और हर्लर और हंटर में। उसका होता है सैन फिलिपो, सैन फिलिपो में आता है हेपारिन सल्फेट एन सल्फेटेज, और सैन फिलिपो ABC आता है, ठीक है। तो इसमें हेपारिन आता है, और ए वाले में हेपारिन आएगा, बी वाले में AN आएगा, और सी वाले में क्या होता है ये ग्लूकोसामाइनिन आएगा, और डी वाले में N आता है। तो ऐसे याद डी वाले में N, H मतलब ए, बी में A आता है, सी में भी गोलू आएगा, सी में गोलू आएगा, डी में N आएगा, और मोरक्यूनो में N आएगा, मोरक्वानो सिंड्रोम में ग्लेक्टोज आएगा, सीली सिंड्रोम में ग्लूकोसेरोडोज आएगा, और नेट्रोनोमी या हेलोरोनिक होता है तो हेलोरोनिक सीरीज का कमी हो जाता है उसमें। अगला क्वेश्चन है 10 ईयर ओल्ड बॉय विद हिस्ट्री ऑफ द पॉलीयूरिया पॉलीडेप्सिया, और इसको ही बोला था कि उसको डायबिटीज हो गया है तो क्या होगा, तो टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है, इंसुलिन कम होता है, फैटी एसिड बढ़ जाता है, तो इसका ऑप्शन होगा इंक्रीज एफीवे ड्यू टू द हाई ग्लूकोजन, सी वाला हाई ग्लूकोजन वाला। तो यहाँ पर नीचे लिखा गया फॉस्फोराइलेटेड स्टेज एंड डीफॉस्फोराइलेटेड स्टेज में क्या होता है, लो इंसुलिन कब होगा और हाई इंसुलिन कब होगा। तो लो इंसुलिन में क्या होता है, फ्रुक्टोज 2,6 बिस्फोट होगा, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज होगा, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, हार्मोन सेंसिटिव, ये सब इंसुलिन वाला, जहाँ पे इंसुलिन मतलब होगा ये हाई इंसुलिन होगा, यहाँ लो HMG इंसुलिन एसिटाइल होगा। ग्लूकोजन पायरुवेट और फ्रुक्टोज फॉस्फोपीपीएच 2,6 एसिटाइल को HMG एसिटाइल ग्लाइकोजन पायरुवेट है ना, पायरुवेट और फॉस्फोक्राइन। अगला क्वेश्चन पूछा है ऑटोजोमल डोमिनेंट कौन सा है, तो अपने को पता है इजी क्वेश्चन था, एकेंड्रोप्लेसिया। हाँ, एकेंड्रोप्लेसिया होता है, फाइब्रोसिस बाकी भी तो ऑटोजोमल रिसेसिव है, ड्यूचेनोसिस सिकल सेल भी तो है, तो ये सब कुछ। और इसमें होता क्या है, अगर नीचे आप ट्रिक देखोगे तो ये बहुत जरूरी टेबल है, नीचे वाला टेबल, सबसे नीचे जाओ, ये वाला टेबल, ये वाला जो टेबल है इसमें क्या ऑटोजोमल डोमिनेंट और ऑटोजोमल रिसेसिव का ट्रिक है। तो इसका ऑटोजोमल डोमिनेंट का जो निमोनिक होता है उसमें होता है हैवी डोमिनेंट, तो H से होता है हेरिडेटरी स्पेरोसाइटोसिस, फिर H से होता है हाइपर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है ज़्यादा, हाइपोटोपिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी और हंटिंग डिजीज, ये सब H वाले होते हैं। फिर E से होता है हेवी में, E वाला जो है एलर-डायनोस सिंड्रोम, A से होता है एकेंड्रोप्लेसिया, V से होता है वॉन विलेब्रांड और वॉन विने लिंडाउ डिजीज, वो फीजा वाला VHL सिंड्रोम, और डिस्ट्रोफी मायोटेनिका वाला ऑस्ट्रोजेनेसिस इम्परफेक्टा, ऑस्टियोस्क्लेरोसिस वाला होता है। M से होता है मार्फन सिंड्रोम, मल्टीपल एंडोक्राइन हेमियन वाला, I से इंटरमिटेंट पोरिफेरिया,
न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस 1 and 2, ऑटोजोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, नुनान डिजीज, नुनान भी होता है ना इससे। और उसके बाद से इसका होता है ये BCDEFGHI तक, तो एटेक्सिया, एल्बिनिज्म, एल्केपिटोनुरिया, ऑटोजोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, ब्लड डिसऑर्डर लाइक बेटा थैलेसीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, कॉन्जेनाइटल एडेनोल हाइपोप्लेसिया, सेंसिनुरल हाइपरथोसिस, इम्फाइसीमा, फेरेड्रिक वाला, गाउचर, ग्लाउचर भी, हाँ गैलेक्टोसेमिया, ये तो होता ही है। बाकी यहाँ पे नीचे टेबल करोगे एक्स लिंक्ड रिसेसिव, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं ये है बहुत आता है भाई। तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव और एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, तो ये तो लेडी हार्ड रिंग, डोमिनेंट वाला याद कर लो, तो वो हो जाएगा, रिसेसिव हो जाएगा। तो रेड क्रॉस फॉर ऑल चिल्ड्रन, ठीक है। तो रेड से क्या होता है कि रेटी डिजीज, रेटी सिंड्रोम, हाँ, तो इसमें रूस से रिस्केट्स हो जाएगा। ऑल से ऑलपोर्ट सिंड्रोम तो एक्स लिंक डोमिनेंट में होता है ना। तो इसमें क्या होता है, रेड चिल्ड्रन से सिंड्रोम, टाइप एक्स, ऑलपोर्ट सिंड्रोम, चारकोट मैरिन टूथ डिजीज, ये याद हो गया तो ये तो अपने आप याद हो जाएगा। एक्स लिंक डोमिनेंट का रैन रंजीत फॉर ऑल चिल्ड्रन, चाहे रिजवान रंजीत फॉर ऑल चिल्ड्रन, आरआर से रिकेट्स और पोर्ट रोड टाइप एक्स। बाकी ये सब एक्स लिंक रिसेसिव होता है, ये याद हो गया। तो वहाँ पे होता है लेडी हलवे, G6PD, विस्कट वाला, फैब्री वाला, गामा वाला, ये तो आता है क्वेश्चन। चलो आगे क्वेश्चन पूछा अभी चलो फ्लिंग मैकेनिज्म, तो यहाँ पर दिखाया हुआ अब जब तो ये तो आयरन वाला था, ये तो आगे नीचे आसान क्वेश्चन था। क्लिनिकल हीम आयरन मीन्स हीम आयरन क्या होता है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस इन अ टू टर्म, हीम एंड नॉन हीम में होता है। हीम आयरन मेनली प्रेजेंट होता है रेड मीट में ना, हीम आयरन तो रेड मीट में। उसके बाद DMT होता है, आयरन इंपोर्टेंट कंपोनेंट होता है हीमोग्लोबिन के लिए, मायोग्लोबिन के लिए। उसके बाद से साइटोक्रोम 450 हाँ के लिए होता है। अगला क्वेश्चन अभी जो रिप्लाइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस। तो एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट पूछा था, तो लैक्टिक एसिड होता है, 2 ATP बनता है, ये सही है। अकर्स इन अ प्लेस लाइक आइसलैंड RBC में होता है, लेकिन पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम इसमें नीडेड नहीं होता है। तो ये है इसके बारे में। बाकी यहाँ पे नीचे एक टेबल बना है, काहिल साइकिल होता है, इसमें एलानिन जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। तो इसमें कैरीज मतलब ग्रुप, इसमें मसल से लीवर में जाता है ना, मसल टू लीवर एंड फिर लीवर टू मसल में। तो कैलानिन मसल टू लीवर में होता है। पायरुवेट कार्बोक्सिलेज की बात करेंगे तो TCA साइकिल में यूज होता है। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज की बात करेंगे तो भी TCA साइकिल में यूज होता है। और लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज भी आपको एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस में यूज होता है। आगे व्हाट इज द सोर्स ऑफ मॉर्निंग ब्लड ग्लूकोज, है ना। तो पूरी रात नहीं खाते थे, इजी क्वेश्चन था। लीवर ग्लाइकोजिनेस, लेकिन यहाँ मसल पहले लीवर देगा ना यार, ये गलती से हुआ, ये नहीं होना चाहिए था गलती। 11 घंटे से ऊपर 11, हाँ लीवर वाला ही तो ये गलती से हुआ। 418 वाला वेलफेयर स्टेट होता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस शुरू होता है 18 घंटे के बाद, है ना। तो 18 घंटा हो जाएगा तो नया ग्लूकोज बनना शुरू हो जाएगा। उसका लिपोलाइसिस फ्री एसिड पता है अपने को, इंक्रीज ये सारा ग्राफ। हाँ चलो ये वाला, तो इसमें ग्राफ नीचे वाला काफ़ी जरूरी है, एग्जाम में आता है। रिलेटिव चेंजेस प्लाज्मा हार्मोन मेटाबॉलिक फेज ड्यूरिंग ऑनसेट ऑफ स्टार्वेशन। तो जैसे जैसे अपन भूखे रहेंगे, अपना प्लाज्मा इंसुलिन है वो गिरना शुरू हो जाएगा, प्लाज्मा फ्री एसिड बढ़ेगा, ब्लड ग्लूकोज गिरना शुरू हो जाएगा, लीवर ग्लाइकोजन शुरू में बढ़ेगा फिर गिर जाएगा। तो अब यहाँ पे ये क्या था, ये फोटो जीरोथेल्मिया था और इजी क्वेश्चन था। जीरोथेल्मिया में क्या होता है कि डिफेक्टिव DNA न्यूक्लियोटाइड रेशन, ये मुझे पता नहीं था। ऑक्सीजन रिपेयर होगा और ये होता है ये कौन बताया था, ये फार्म ने ये बताया था ना, डर्मा वाला। ये सब डर्मा वाला भी बताया था ये, इसमें बहुत जगह पढ़ना है इसको। तो इसमें ये वाला जो नीचे है DNA डैमेज टाइप, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है, इससे क्वेश्चन जरूर आता है DNA डैमेज टाइप में। ये आता है इससे तो क्वेश्चन। इसमें आता है डिफेक्टिव नॉन होमोलोगस एंड, जो इसमें इजी याद करना, अगर एंड वाला शब्द आ जाए, एंड ज्वाइनिंग रिपेयर, तो एंड ज्वाइनिंग में होता है SCID और SCID वाला ही होता है, दोनों टाइप का, दोनों उसका वेरिएंट है। SCID मतलब सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर, वो एंड ज्वाइनिंग रिपेयर में होता है। उसके बाद है डिफेक्टिव होमोलोगस रिपेयर। अगर होमोलोगस वाला आ गया तो जितने भी सिंड्रोम है, जैसे अल्ट लाइक, ब्लूम सिंड्रोम, वर्नर सिंड्रोम, ब्रेस्ट कैंसर वाला, सब ये होमोलोगस में आता है। डिफेक्टिव DNA न्यूक्लियोटाइड आएगा। न्यूक्लियोटाइड जो अभी क्वेश्चन पूछा था, तो इसमें इस बच्चे को जीरोडर्मा पिगमेंटोसा था। तो न्यूक्लियस वाला जीरो न्यूक्लियस होता है, कॉक वाला न्यूक्लियस होता है और ट्राइको वाला न्यूक्लियस होता है। अगर DNA बेस रिपेयर आ गया, बेस शब्द आ गया, तो याद रखना इसमें होता है मैप वाला, मुट्ठी एसोसिएटेड पॉलीपाइसिस, तो बेस में मुट्ठी वाला। उसके बाद डिफेक्टिव DNA मिसमैच रिपेयर वाला आ गया, मिसमैच हेरिडेटरी वाला, हेरिडेटरी नॉन पॉलीसिस, तो SNPCC। तो काफी जरूरी है। नॉन होमो एंड वाला आ गया तो मिसमैच बहुत आता है सर ये, लेकिन मिसमैच आ गया तो SNPCC, बेस आ गया तो मुट्ठी वाला, और एक सीजन वाला आ गया, है ना, एक साइज वाला, एक साइज वाला तो जीरोडर्मा हो गया, DNA ये आता है। ये जीरोडर्मा वाला आता है ना, हमेशा पूछता है ये जीरोडर्मा वाला बहुत पूछता है।
आगे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज एग्जांपल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन होता है सिकल सेल डिजीज के लिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो पॉइंट पे होता है सिकल सेल के लिए होता है ना, सिकल ये सेल मुझे याद नहीं था। इसमें होता क्या है, तो ये टी2 क्वेश्चन बहुत भारी नहीं था ये। पॉइंट म्यूटेशन दो टाइप का होता है, मिस सेंस और नॉन सेंस। तो अपने को पता है नॉन सेंस मिस सेंस। बाकी यहाँ पे पूछता है कि किस किस में पॉइंट म्यूटेशन होता है। तो पॉइंट म्यूटेशन में प्रोटीन फोल्डिंग का डिकोड हो जाता है। प्रोटीन अगर फोल्डिंग में है तो सिकल सेल है, ट्रांसक्रिप्शन में प्रॉब्लम है तो बेटा थैलेसेमिया है, फ्रेम शिफ्ट में है तो बेटा थैलेसेमिया। तो ट्रांसक्रिप्शन, फ्रेम शिफ्ट, आरएनए प्रोसेसिंग सब बेटा थैलेसेमिया है। एमआरएनए होता है तो वो हेमोलॉगिस है। अगला क्वेश्चन पूछा है 30% प्रेजेंट विद टेंडेनस जेंथोमास एंड हीज लिपिड प्रोफाइल शोड सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल 283 एंड सीरम एलडीएल। ये तो फैमिलियल वाला था बिकॉज इसमें टेंडेन जेंथोमा बढ़ जाता है, सीरम इलेक्ट्रोड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तो फैमिली के लिए है। और बाकी इसमें ऐसे डायग्राम ये भी आता है डायग्राम वाले में। ये टेंगर डिजीज की अगर अपन बात करेंगे तो टेंजियर डिजीज में क्या होता है, एबीसीए जीन का म्यूटेशन ABCA1 जीन। ऑरेंज टॉन्सिल हो जाता है, लो एचडीएल लेवल वगैरह अपने को उसमें देखने को मिलता है। और इसमें क्या होता है देखो, एलपीएल अगर डिफिशियंसी हो जाए तो ड्यू टू द डिफेक्ट ऑफ एलपीओ एपोसी2 इरोटिव जेंथोमास होता है, काइलोमाइक्रोन बीएलडीएल एलडीएल लो हो जाता है, एलडीएल डिफिशियंस है, एपोबीटिन पता है। आगे क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द एंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेस्पिरेटरी ब्रस्ट इन न्यूट्रोफिल। तो न्यूट्रोफिल में एनडीपीएच ऑक्सीडेज होता है। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि अगर न्यूट्रोफिल हुआ तो क्या होगा, तो एनडीपीएच ऑक्सीडेज वाला होता है इसमें। ये क्वेश्चन नीचे वाला आता है, अगर आयोनाइजिंग रेडिएशन हुआ तो हाइड्रोक्साइल रेडिकल्स होगा, और ट्रांजैक्शन मेटल्स वाला आ जाए तो हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स होगा, और एनएडीपीएच ऑक्सीडेज आ जाए तो सुपर ऑक्साइड वाला। तो न्यूट्रोफिल ऐसे रखना, न्यूटन एनएडीपीएच। अगला क्वेश्चन पूछा है कि वही पूछा है कि एससीआईडी वाला हो गया, तो अभी पढ़े थे लोग नॉन होमोगोलस एंड ज्वाइनिंग। तो इसमें एससीआईडी वाले में डिफेक्टिव नॉन होमोगोलस एंड ज्वाइनिंग। एससीआईडी में एंड ज्वाइनिंग वाला होता है। उसके बाद विच द फॉलोइंग डज नॉट इनहिबिट द एक्शन ऑफ द साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, है ना। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन नहीं करेगा, बाकी सबको रेडिनो ट्रीसेट पर करेगा, कार्बन करेगा, साइनानाइड भी करेगा। तो अपने को पता है नीचे वाले जो एंजाइम होते हैं इनके इन्हिबिटर्स बहुत 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 ज़्यादा जरूरी है इंजाइम्स वाले। तो इंजाइम में क्या होता है कि अगर आइडोसेसिटेट है उसमें तो ऐसे करना, आइडू गाल मतलब आइडू में गाली देता हूँ तो आइडू वाले को गाली हो जाता है, और सिनेट को आता है तो फॉस्फोग्लाइसरेट का नहीं सोचता है तो फॉस्फो वाला, और सिनेट आ गया, फॉस्फो आ गया, फ्लोराइड आ गया तो इनो आ गया, तो फुल इनो पियो। आरसी क्या हो गया, फॉस्फो मतलब अपने फुआ के पास गई, दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर। फ्लोरोएसिटेट की बात करेंगे तो कौन है जो फ्लावर दिया, फ्लोरोएसिटेट एक कौन इट इज मतलब कौन था जो फ्लावर दिया। और सिनेट की बात करेंगे तो आरसी क्या है, कुत्ती है, तो अल्फा कीटोग्लूटारेट। मैल की बात करेंगे तो सक्सिनेट है ना, माल सक्सेस नहीं होने देती है तो मेलोनेट सक्सेस होता है। कॉम्प्लेक्स को अभी देना है उसके रूम में बोला है। हाँ। कॉम्प्लेक्स पीआरसीडी रोटे 1 कॉम्प्लेक्स 1 में आता है। कॉम्प्लेक्स 2 में क्या होता है कि 2 में टी आएगा, TTF है। आएगा, हाँ मेलोनेट नीचे आएगा, टीटीएफ है, अरे कार्बोक्सिल। उसको मैं दे दूंगा, वो बोला हूँ उसको, तो बोला है क्यों। अच्छा फिर लाइएगा उसको, मैं दूंगा। टीटीएफ है, कार्बोक्सिन और मेलोनेट होता है। तो माल वाला 2 में आता है, बाल 3 में आएगा, अंटी 3 में, बाल और अंटी 3 में आएगा, बाल अंटी 3 में आता है ना। और कॉम्प्लेक्स 4 में आता है हाइड्रोजन वाला, कार्बन होती है साइनाइड वाला। नीचे आता है एट्रासाइक्लोज में, इनहिबिट एटीपी एटीपी ट्रांसपोर्ट में, अर्थरा है एटीपी एटीपी करेगा। वो लोग क्या करेंगे, ब्लैक फ्लो एफ नॉट वाला। सपोज व्हिच इज द रेट लिमिटिंग एंजाइम ग्लाइकोलाइसिस, तो ग्राइप फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज होता है। इसका तो हो गया फॉस्फोफ्रुक्टो, ग्लाइको के लिए फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज है, इसका हो गया। अब इसको एक और क्वेश्चन कौन किसमें कम्युनिटी। अब आइए, पैथो में सबसे ज्यादा है या ऑप्थेल्मा में। ऑप्थेल्मा में इसके बाद से सबसे ज्यादा क्वेश्चन है उसमें एनाटॉमी में 16 क्वेश्चन। चाहे फिजियो एनाट करो, उसके बाद फिजियो का नाट करते हैं फिजियो, उसके बाद लगातार चलते हैं ना। उसके बाद 60 यहाँ पूछा है 60 ईयर ओल्ड वुमेन ट्राइबल फेल। इसमें पूछा है ना कि कौन से मसल को सप्लाई नहीं करेगा, फीमोरल नर्व। हाँ, ग्रेसिलिस को नहीं करते हैं। ग्रेसिलिस को नहीं करेगा। ग्रेसिलिस को क्या बोलते हैं, इसको एंटी रेप मसल बोलते हैं, याद रखना। हाँ, ग्रेसिलस एंटी रेप होता है। एंटी रेप मसल होता है। उसके बाद पूछा है इसमें कि कौन सा इसमें सेकंड वाला इजी क्वेश्चन है। दूसरा वाला पूछा है कि इसमें लेसर वाला था, हमें पता है कि ग्रेटर जो होता है वो बनता है फर्स्ट वाले से, सेकंड वाले से, और लेसर ये थर्ड वाले से बनता है ना। बनता है, तो अपने को पता है। यहाँ नीचे वाला सब दिया हाँ, तो ये तो भाई 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 ये बहुत यार, इसमें से हर एग्जाम में एक रहेगा ही रहेगा का। तो हाँ सर, डेफिनेटली यार, तो पता है अपन पढ़ चुके हैं, तो इसको आगे बढ़ते हैं। हमें पूछा भी जो फॉलोइंग नॉट अ ट्रिब्यूटरी वाला कैवर्नस साइनस को डीप मिडिल सेरेब्रल ब्रेन को यार नहीं करता है, ठीक है। ये तो कौन कौन सा करता है वो पता होना चाहिए।
तो ट्रांसवर्स केवर्नस साइनस कहाँ कहाँ जाता है? तो केवर्नस साइनस जाएगा ट्रांसवर्स साइनस वेन, इंटरनल जुगुलर वेन में जाएगा, टेरिगॉइड प्लेक्सस में जाएगा और सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन में जाएगा। टिप्स याद रखना, टिप्स टी से ट्रांसवर्स, केवर्नस साइनस टिप्स, हाँ टेरिगॉइड। ये तो बताया भी था आज हम, टिप्स वाला। तो अगला देखिए क्वेश्चन, टाइम पे याद नहीं आता चीजें। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है कि कौन सा, बोला है कि आगे है तो कौन सा डैमेज होगा? लिंगुअल नर्व, ये लिंगुअल नर्व मैं मार रहा था, लेकिन फिर सोचा ना कि वो 9 वाला याद आया, तो फिर आगे साइड में 2 ही होता है, 5 और 7। 7 5 7 तो 5 और आगे, 7, तो फिर 9 पीछे होता है। हाँ 5 7 9 9 9 9 10 पीछे होता है। तो आगे वाला पूछा था तो या तो लिंगुअल होता है या तो कोरा टिम्पनी होता है। तो फिर मुझे 9 ये देख के, हाँ बट इसमें क्या होता है कि जनरल सेंसेशन जो है वो लिंगुअल ले जाता है, टेस्ट ले जाता है कोरा टिम्पनी, और लिंगुअल नर्व पार्ट है मैंडिबुलर का, मतलब 5th वाले का, हाँ, और 5th वाले कोरा का। टिम्पनी पार्ट है फेशियल नर्व का 7 वाले का। तो इतना याद रखना, कोडा क्या है? टेस्ट। कोडा तो इससे टेस्ट चोर ले क्या होता है जाता कि टेस्ट लेता है ना, चोर जो है कोडा से में चोर याद रखना, CHOR, चोर है टेस्ट लेता है, लिंगुअल है जनरल सेंसेशन, ऐसे भी लिंग फर्दर सेंसेशन टेस्ट। ग्लोसोफ्रेंजियल बोथ टेस्ट एंड सेंसेशन ये पूछता है, बोथ टेस्ट एंड सेंसेशन कौन ले जाता था अपना? गोलू। अच्छा हाँ, गोलू बोथ, हाँ ये पूछता है भाई। सप्लाइड जो वैल्यूस वाला होता है वो वेगस 10th वाला। इंटीरियर यहाँ दिया नहीं है कि वो तो कोडा वाला 5 और 7 करता है, लिंगुअल नर्व। उसका पोस्टीरियर वाला पोस्टीरियर तो हाँ ग्लोसोफारिंजियल, वो तो ये तो पता अगला था। क्वेश्चन पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी? टू इथी जाता है ना, तो ट्रू वाला मैं ब्रांच मारा था इसमें। इंटरकोस्टल यदि 2 इंटरकोस्टल आर्टरी होता है, और पर 9 जो इंटरकोस्टल स्पेस होते हैं उनको 2 सप्लाई मिलता है इंटरकोस्टल आर्टरी का, और 1 पोस्टीरियर, मतलब 2 आगे से होता है 1 पोस्टीरियर से होता है। जो 10 और 11 हैं उनको बस एक पोस्टीरियर से मिलता है इनको। ऊपर 6 स्पेसेस को, तो ये पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू अबाउट इंटीरियर के बारे में पूछा था ना, 6 पोस्टीरियर। स्पेसेस को इंटरनल थोरेसिक आर्टरी देगा, 7 to 9 वाले को मस्कुलोफ्रेनिक वाला देगा। तो ऐसे याद रखो, ऊपर 6 को क्या था? थोरेसिक, 7 से 9 को मस्कुलोफ्रेनिक। ओके, अगला क्वेश्चन पूछा है कि मोनोसाइट से क्या होगा? तो ऑफ कोर्स मोनोसाइट से माइक्रोगेलिया, इजी क्वेश्चन था। तो माइक्रोगेलियल सेल होता है, मोनोसाइट क्या है? माइक्रोफेलिया। अपने सीएनएस में गेलियल सेल वो माइक्रोफेलिया होता है। तो माइक्रोगेलिया मोनोसाइट टू माइग्रेट सीएनएस ड्यूरिंग द अर्ली पोटेंशियल लाइफ। आगे पूछा है कि लॉकिंग नी कब होता है? तो लॉक नी कब होगा? जब मीडियल रोटेट करेंगे और फीमेल ड्यूरिंग द एक्सरसाइज है ना, तो मीडियल रोटेशन में, और टीबिया क्या हो? एक्सटेंस हो। तो मीडियल रोटेट हो रहा फीमेल, अच्छा मीडियल रोटेशन में होता है क्या? फीमेल अंदर की तरफ जाएगा और टीबिया मीडियल रोटेशन फीमर ऑन टिबिया ड्यूरिंग द एक्सटेंशन। अगला क्वेश्चन है 86 ईयर ओल्ड मेल प्रेजेंट विद डिस्फेगिया रिगर्गिटेशन। तो काफी इजी क्वेश्चन था, बोला था कि किलियन डाइसेंस कहाँ से होता है? इन्फेरियर से होता है, ये मुझे पता था। देखिए इन्फेरियर फिर ऊपर मीडियन, लेकिन ये नहीं याद आ रहा था ना कि उसके ऊपर होता है, इन्फेरियर के जस्ट ऊपर होता है। सर कोई ना ये देखिए, हाँ डायवर्टिकुलम तो इन्फेरियर वाले एरिया में होता है, जंकर डायवर्टिकुलम किलियन डाइसेंस होता है। और क्योंकि ये तो अभी इसमें भी पढ़ाया था जेंकर डायवर्टिकुलम। अदर एक रूल पाउच उसको लेमस ट्रायंगल्स बोलते हैं। ये रूल 2 किस में मिलता है? मैकल डायवर्टिकुलम मैकल में मिलता है ना रूल 2, और फीजा वाला में फियोकराइसाइडोमा में रूल 10। A newborn baby is found to have a deformity shown in the images. Which of the following findings would you expect in him? तो ये भी ये तो सर ये इजी था, लेकिन मैंने गलत किया है। पूछा था और पाल से पूछा था, वो एक्सिलरी नर्व वाला। लॉस ऑफ एडक्शन होता है इसमें, फावेर लॉस ऑफ एडक्शन, लेटरल रोटेशन, फावेर। बस इसमें सेंसेशन लेटरल 2 फिंगर पे सेंसेशन। हाँ नहीं होता है, इसमें सब कुछ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्कल ऑफ विलिस डज नॉट कंट्रीब्यूट फ्रॉम द, तो अपने को वो तो एमसीए होता है, ये तो पता है, ये तो बहुत इजी है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि कंटिन्यू क्लेविकल में नहीं होता है, किसमें नहीं होता है? तो सीसमाड वन में, तो क्लेविकल में नहीं होता। ये वाला तो रोटेंडम वाला है, और ये पूरा में रोटेंडम है। हाँ ये पूछा था, मैक्सिलरी मतलब पास होता है क्या सेकंड डिवीजन? हाँ, अरे हाँ मैक्सिलरी पास होता है, एक्सिलरी पास होता है ना फोरामेन रोटेंडम से। तो नीचे यहाँ पर है किससे क्या क्या होता है, एक टेबल। तो ऑप्टिक कैनाल से देखिए, हाँ यहाँ ये देता है सर एग्जाम में। ऑप्टिक कैनाल से ऑप्टिक नर्व होता है, ऑप्थेल्मिक आर्टरीज होता है। ऑप्टिक कैनाल से ऑप्टिक नर्व होगा और ऑप्थेल्मिक आर्टरी होगा। सुपीरियर एसओएफ जिसे बोलते हैं। तो एसएफ से होता है फर्स्ट डिवीजन ऑफ द 5th, मतलब ऑप्थेल्मिक वाला होता है ना, ओएमएम। तो ऑप्थेल्मिक मैक्सिलरी मैंडिबुलर, तो ऑप्थेल्मिक होता है 3rd and 4th and 6th, तो 3 4 6 सुपीरियर से होता है 346 वाला। इंफीरियर ऑर्बिटल की बात करेंगे तो इंफीरियर ऑर्बिटल नर्व, इंफरऑर्बिटल आर्टरी और इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन जाता है। फोरामेन रोटेंडम से ही क्वेश्चन पूछा तो रोटेंडम से तो ये सेकंड वाला फोरामेन ओवल से, तो फोरामेन ओवल से मैंडिबुलर डिवीजन मेल वाला, ओवल वाला मेल वाला। स्पाइनोसम से बात करेंगे तो मिडिल मेनिंजियल आर्टरी स्पाइनोसम से जाता है।
लेसरम से बात करेंगे तो नो लार्ज स्ट्रक्चर कंप्लीटेड ट्रैवर्स थ्रू दिस। कैरोटिड कैनाल की बात करेंगे तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जाता है। जुगुलर फोरामेन से 9, 10, 11। हाइपोग्लोसल कैनाल से तो 12th वाला जाता है। और फोरामेन मैग्नम की बात करेंगे तो मेडुला ऑब्लोंगेटा, वर्टेब्रल स्पाइनल आर्टरी, वेन्स एंड स्पाइनल रूट ऑफ द 11 के लिए, है ना, निकलता है। इसमें पूछा था कि ये क्या है, तो यहाँ पे ये जो इंप्रेशन देता है वो लेफ्ट किडनी, ये तो क्योंकि लेफ्ट किडनी के बगल में ही वो स्प्लीन रहता है। यहाँ पे होता है वो 10th 11 12 रिवोल्व स्प्लीन होता है, 10th 11 12। और इसके सबसे मतलब अगर लेटरल साइड में बात करें तो गैस्ट्रिक इंप्रेशन होता है। ये मुझे पता, जानते हैं Middle कैसे side था, में gastric क्योंकि वो मैं देखा था ना, वो इथी वाला सीटी स्कैन वाला, उससे पता था। क्योंकि स्प्लीन के बगल में ही किडनी होता है। किडनी के बगल में क्या होता है, वो ओर्टा होता है ना। नहीं, ये इंप्रेशन पूछा है, ये इंप्रेशन बदलता रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू एरिया मार्क्ड ऑफ द विसरल। तो यहाँ यहाँ जो होगा ना अलग, वो पता है, लेकिन यहाँ जो पूछा है ना, यहाँ वही होता है सर, इथी मतलब किडनी ही होता है। हाँ, यहाँ अलग है, यहाँ सब जगह इंप्रेशन गैस्ट्रिक तो इंप्रेशन। सबसे जो मीडियल होता है गैस्ट्रिक इंप्रेशन होता है। उसके बाद पेनक्रियाटिक का जो टिप ऑफ द पेनक्रियाज होता है वो वहाँ पर जाता है, ये कोलिक इंप्रेशन होता है। और ये कोलोन ट्रांसवर्स कोलोन जा रहा होता है, तो जो स्प्लीनिक उसका फ्लेक्सर होता है, ये वाला कोलोनिक वाला होता है। तो ये गैस्ट्रिक पेनक्रियाटिक इसका तो यार ये वाला तो डिप्रेशन, ये तो डिप्रेशन के लिए होता है। टेरिगोइड पूछा था, तो लेटरल टेरिगोइड होता है कि ये वाला पूछा था लेटरल वाला, तो लेटरल टेरिगोइड होता है, डिप्रेशन में आता है। तो यहाँ पे सारे मसल्स के फंक्शन है। टेम्पोरेलिस जो होता है वो क्या करेगा, टेम्पल तो उठेगा और रिट्रैक्ट करेगा। मैसेटर है, मस्ती में है तो एलिवेट करेगा, ये भी प्रोट्रूजन करेगा। लेटरल टेरिगोइड होता है केवल एक यही होता है जो डिप्रेस करता है शरीर में। वही पूछ भी लिया था, स्विंगिंग ऑफ जॉ। मीडियल टेरिगोइड जो होता है एलिवेशन करेगा, बाकी सब मिडिल टेरिगोइड एलिवेशन। अगला क्वेश्चन, और सर्जन परफॉर्मिंग बोला था कि ये नेक डाइसेक्ट कर रहा है तो कौन सा ट्रायंगल डैमेज नहीं होगा, तो सबक्लेवियन ट्रायंगल डैमेज नहीं होगा क्योंकि ये पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक होता है, पीछे की तरफ होता है। एंटीरियर ट्रायंगल कौन कौन सा होता है, मेंटल आगे रहेगा, डाइजेस्टिक आगे रहेगा, मस्कुलर भी आगे रहेगा, कैरोटिड भी आगे है, कैरोटिड तो आगे ही है, बस ऑसिपेटल और सबक्लेवियन जो है वो पीछे होते हैं। तो ऑसिपेटल यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं काफी अच्छा। अरे ये, हाँ, ये मैं बहुत दिमाग लगाया यार, रिंग फिंगर मैं भी मारा, लेकिन ये जानते हैं क्या, क्यों मैं गलत नहीं होता, टेस्ट पूछा था ये। मुझे लगा ना कि रेडियल नर्व, अल्नर नर्व और मीडियन नर्व किसको सप्लाई करता है। अब मुझे तो इंडेक्स रिंग फिंगर भी हो रहा था और ये छोटा वाला लिटिल फिंगर भी हो रहा था, लेकिन नहीं आप बताओ, अगर टेस्ट उससे क्या करेंगे ना जिसमें सब सप्लाई हो, अगर उसमें सप्लाई नहीं है तो उसका टेस्ट क्यों करोगे। ये भी है, ये भी थंब में, लेकिन थंब में इधर अल्नर कहाँ सप्लाई करता है। कैन बी द रेडियल अल्नर एंड मीडियल नर्व कैन बी टेस्टेड यूजिंग द थंब। ये है, लेकिन ये थंब में अल्नर कहाँ आता है। यहाँ पर अल्नर नर्व एबडक्शन ऑफ द थंब, एक मसल पढ़े थे थिनार वाला, तो हाँ यार, एडेक्टर, थिनार में एडक्टर वो था ना, वो मसल के को सप्लाई करता था। हाँ यार, एडक्टर को सप्लाई, हाँ एडेक्टर पुलिसिस को सप्लाई तो करता ही था। पाल्मर इंटरोसियाई को भी करता है, क्योंकि एडक्शन ऑफ द थंब में काम आता है। वो एक्सेप्शन है भाई, पीआई का दैट्स व्हाई, यही एक ऐसा नर्व है। ऑपोनेंस पुलिस को करता है, मीडियन नर्व अपने को पता है, बाकी ये सबको करता है, दैट्स व्हाई। ये बहुत माइंड लगाया, लेकिन रिंग फिंगर मारा, गलत हो गया। ये हो गया इसका। अब कौन सा आया जाए, फिजियो तो मेरा बहुत, उसको देखना पड़ेगा एक बार अच्छे से। फिजियो आ जाए तो पूछा फर्स्ट क्वेश्चन, जल्दी करो। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रमोट गैस्ट्रिक एम्पेटिक। गैस्ट्रिक एम्पेटिक को कौन सा खाली करता है, तो गैस्ट्रिन होता है। तो यहाँ पे गैस्ट्रिन वाला होता है। इसका निमोनिक है SIO, तो की वाला को मतलब नीचे वाला है, तो इसमें एस्टिमुलेट करता है, इनविट करता है, नो इफेक्ट होता है सेरल ब्लॉक में। बाकी सब इधर पता है अपने को। गैस्ट्रिन क्या होता है कि फैक्टर दैट डिक्रीज द गैस्ट्रिक एम्पेटिक, है ना, तो ये फैक्टर है, इधर वाला जो फैक्टर है टेबल में वो बढ़ाता है, ये वाला कम करता है। तो कौन सा फैक्टर है जो गैस्ट्रिक एम्पेटिक को बढ़ाए, जल्दी जल्दी पेट को खाली करेगा। जब आपका पेट बाहर निकल जाए, डिस्टेंशन ऑफ द फूड रीच, कार्बोहाइड्रेट वाला खा रहे हो, स्टिमुलेशन ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में, आइसोटोनिक काइम में, और गैस्ट्रिन वाला, ये सब के सब क्या करेंगे, एम्प्टी करेंगे। एम्प्टिंग नहीं, इनके अलावा जो भी हो, जैसे CCG सेक्रेटिंग, GIP, हाइपोटोनिक, फूड रिच इन फैट, ड्यूडेनम, तो ये सब में लेट से होगा। ये क्या था, आगे से पूछा था कि सेक्रेटिव वेसिकल ट्रांसपोर्ट। ये सेक्रेटिव वेसिकल क्या करता है कि
उस पर बिलोंग नहीं करता है ना, कोई भी कंसंट्रेशन को बिलोंग नहीं करता है। लेकिन अच्छा क्वेश्चन था आज सब। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि डिस्काइनोसिया रेफर्स टू क्या होता है, तो ये इजी क्वेश्चन था। इसमें क्या होता है कि आप ये तुम्हारा परफॉर्म द रैपिड मतलब मूवमेंट करते हो, हाथ का ऐसे हाँ, प्रोन इन प्रोन करते हैं, डिस्काइनोसिया। तो इसको बोलते हैं डिस्काइनोसिया। अगला क्वेश्चन पूछा था कि इसमें कुशिन रिफ्लेक्स ये तो हाँ, रोड एक ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, बीपी हेड इंजरी ट्रेवल हो गया, तो कुशिंग रिफ्लेक्स होगा। कुशिंग रिफ्लेक्स का एक ट्रायड होता है ट्रायड होता है भाई। हाँ, और सेंट्रल कीमोरिसेप्टर में होता है। तो इसमें क्या होता है ट्रायड में, रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्ड, सबसे पहले ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा, हाइपरटेंशन हो जाएगा और इरेगुलर रेस्पिरेशन ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा, ब्रेडिकार्डिया होगा, हाइपरटेंशन इरेगुलर रेस्पिरेशन। हाइपरटेंशन इरेगुलर। आगे पूछा था, तो इसमें पूछा था कि कौन गलत है, तो ये ही क्वेश्चन था। गैप गैप जंक्शन में जंक्शन कनेक्शंस होता है, नहीं, ये इनकरेक्टली पूछा है क्या? हाँ, अरे यार मैं करेक्टली मिलाया हूँ कोई बात नहीं है। तो यार बाकी ऑप्शन तो देखने फिर। हाँ, डेस्मोजम में डेस्मोग्लिन मैं होता है, यही सोच गैप रहा था। जंक्शन में कनेक्शंस होता है, कैडहेरिन नहीं होता, और हेमोडेस्मोजम में इंटेग्रिन होता है। मैं सोच रहा था ना ये चारों सही लग रहा है मुझे, क्यों कोई बात कौन मारूं? तो नीचे वाले टेबल में आओगे, यहाँ पर देखो टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन में क्या होता है, ऑक्लू होता है, ऑक्लूडिन्स, क्लाउडिन्स होता है। गैप में कनेक्शंस होता है, कैडहेरिन एक कनेक्शन होता है। जोना जोना एडहेरेंस एडहेरेंस होता है, में, डेस्मोजोम में कैडहेरिन लाइक डेस्मोग्लिन होता है, हेमिडेस्मोग्लिन में एचआई होता है, हाई वाला। वही जो फुलिंग है नॉट इस तो हमें पता है कॉर्टिकोस्टेटल पाथवे था जो कि नहीं था। तो यहाँ पर देखो सब पाथवे का नाम है, मीजोलिम्बिक पाथवे है, पॉजिटिव सिम्टम देता है स्किज़ोफ्रेनिया में। लिम्बिक, लिम्ब मतलब इमोशन, ठीक है, तो पॉजिटिव देगा। कुत्ती वाला निगेटिव सिम्टम देगा। निगो स्ट्रिएटल वाला है, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम देता है, स्ट्रिएटल वाला एक्स्ट्रा, स्ट्रिएटल एक्स्ट्रा, और ट्यूब वाला आ गया तो इंक्रीज इन प्रोलैक्टिन क्या करेगा, ट्यूब प्रोलैक्टिन बढ़ा देगा। आगे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि ये तो है ना, ये तो जेजुनल हटा दिया, पार्शियल हटाया तो फिर बहुत बार विटामिन, ये पिछले बहुत 2021 में भी आया था क्वेश्चन, ये बहुत आया था। तो यहाँ पे यही पे क्वेश्चन है, मेजर साइट ऑफ ये तो इसी में भी पढ़ाया है सर, जानते हैं किसमें? सर्जरी में। हाँ, ये बहुत बार क्वेश्चन ये तो बहुत। तो ड्यूडनम और अपर जेजुनम में क्या होता है, आयरन। यहाँ पर एक निमोनिक है, ड्यूज इज जस्ट फीलिंग इल ब्रो, तो कौन कहाँ से होता है, ड्यूड इज मतलब ड्यूडनम से आयरन होता है। हाँ, ड्यूडेनम से तो आयरन होता जेजुनम है। से फोलेट होता है। ड्यूड इज जस्ट फीलिंग, तो जस्ट जेजुनम और फोलेट, और इल का इलियम से B12 है ना, तो ड्यूडनम से आयरन, लेकिन इलियम यहाँ क्या था, जेजुनल था। जानते हैं यहाँ क्यों हुआ है, फॉलिक क्यों नहीं हुआ है? ये पार्शियल। अरे यार यहाँ बोला कंप्लीट इलियम हटा दिया है, तो पूरा क्वेश्चन तो पढ़ो। कंप्लीट इलियल एंड पार्शियल जेजुनल। इसलिए तो यहाँ फॉलिक एसिड का भी अगर देखिए कंप्लीट हुआ ना, तो ये अगर ये इलियल पार्शियल रहता ये भी, तो इसका भी आता कंप्लीट जेजुनल रहता, पार्शियल इलियल रहता। ऑप्शन में बोथ हेवी देता है। हाँ, बहुत देता, क्योंकि ये सर्जरी में बताया वो फिर यदि फूलेंगे जब नॉट अ फीचर ऑफ कार्डियक मसल का फीचर क्या नहीं है, तो इसमें कार्डियक में टेटेनाइजेशन नहीं होता है, ये क्वेश्चन था। इसमें ऑल और नॉन फेनोमेनन होता है, लेंथ और टेंशन रिलेशनशिप होता है, और टेटेनाइजेशन प्रोटाउ पोटेंशियल होता है। तो यहाँ पर सब अपने को पता है, 0 डिग्री बहुत बार इससे हर बार क्वेश्चन आता है। 0 1 2 3 4 हाँ, ये आता है। तो 0 वाला क्या होता है, डीपोलराइजेशन ओवरशूट हो जाता है ड्यू टू द ओपनिंग ऑफ वोल्टेज, सोडियम चैनल 0 पर ओपन होता है। और ये वाला जो होता है, ये जो नीचे डायग्राम दिया गया है, 0 इधर जाता है सीधे एकदम से, बुफ 0 जाता है। फिर क्या होता है, जो 1 वाला होता है वो इनिशियल रैपिड, इनिशियल रैपिड यहाँ पे जब तक शो हो रहा है ना, मतलब रिकॉर्ड हो रहा है रेड वाला, तो इनिशियल रैपिड रिपोलराइजेशन होता है। ए में क्या होता है, सोडियम चैनल ओपन होता है, पोटेशियम चैनल, सोडियम और पोटेशियम नाक, ए से नाक, ए वाले में नाक होता है। सेकेंड वाले में क्या होता है, प्रोटाउ फेज होता है। प्रोटाउ फेज में क्या होता है, ड्यू टू स्लो बट प्रोलॉन्ग्ड कैल्शियम ओपनिंग कैल्शियम चैनल, कितना देखना, ये प्रोटाउ वाला बहुत होता पीसी है आता है, पीसी वाला। तो सेकेंड वाला नाक होता है, फर्स्ट वाला केवल सोडियम। हाँ, फर्स्ट वाला तो 0 वाला मतलब सोडियम वाला होता है, फिर ओपनिंग आता है वोल्टेज गेटेड सोडियम और सोडियम। पोटेशियम नाक वाला। फिर थर्ड में आता है कैल्शियम, थर्ड में होता है लेट वाला, ईयरली होता है, फिर लेट हो जाता है, और लास्ट में बेस लाइन आता है। बेस लाइन क्यों होता है, फेज 3 and 4 आर ड्यू टू द क्लोजर ऑफ सोडियम चैनल एंड स्लो डिलेड इंक्रीज ऑफ द पोटेशियम इफ्लेक्स थ्रू द पोटेशियम चैनल। तो ये अपने को पता है। आगे ये वाला स्टार्लिंग लॉ होता है, बेल बनता है इसमें, स्टार्लिंग लॉ, स्टार्टिंग लॉ ऑफ द हार्ट। मैंने भी इसको गलत मारा था, मैंने मार दिया था बेल मैगेंडी। स्टार्लिंग लॉ मैंने मारा है, आपने मारा है, मैंने गलत मारा, मैंने मार दिया था इसमें बेल मैगेंडी लॉ। एनीवे, स्टार्लिंग लॉ है। स्टार्लिंग लॉ क्या बताता है, ये बताता है लेंथ एंड टेक्सचर रिलेशनशिप ऑफ द कार्डियक मसल एक्सपेंडिंग अपॉन द स्टार्लिंग लॉ ऑफ द हार्ट, डेवलप टेंशन इंक्रीज डिजिटल डायस्टोलिक। चलो ठीक है, अगला इसमें बताता है ऑल ऑफ द फॉलोइंग। तो इम्यूनोग्लोबिन इजी क्वेश्चन था, क्या नहीं करता है, एल्बुमिन करेगा, अरे यार इम्यूनोग्लोबिन, ये तो बहुत इजी था यार। हाँ, एक्यूट फेज प्रोटीन भी करेगा,
ये तो बहुत इजी था लीवर। इम्यूनोग्लोबिन नहीं करता इम्यूनोग्लोबिन, क्योंकि ये प्लाज्मा सेल करता है। हाँ, तो लीवर क्या आएगा, अल्बुमिन कोगुलेशन फैक्टर, एक्यूट फेज प्रोटीन करता है, एस्ट्रोवाइड वगैरह ये सब करता है। अगर टू पार्टिकल्स शेयर द सेम डायमीटर, पॉजिटिव चार्ज, तो ये तो हमें पता है कि कौन सा जाएगा, क्योंकि निगेटिव ये होता है मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन नेगेटिव होता है। तो तो नेगेटिव हाँ अगर निगेटिव जाएगा तो रिफिल हो जाएगा ना। यहाँ पूछा विच ऑफ द मेजर इनिशिएटिंग रेस्पॉन्स फॉर द पेस्टिलिस के लिए देता है लोकल स्ट्रेचिंग ऑफ द गट। गट जितना ज़्यादा लोकल स्ट्रेच होगा तो लोचिंग मतलब गट के लिए मैक्सिमम होता है, और 2 to 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है। आगे पूछा है द मेन इंक्रीज ब्लड फ्लो एक्रीज मसल का क्यों होता है ब्लड फ्लो ज़्यादा, वेसोडाइलेशन ड्यू टू vasodilation लोकल होता है। तो तीज केमिकल होता है पोटेशियम पेसोटेनोसिन। आगे पूछा है कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, इसमें डाइलपोटाइन फॉस्फो वाला आपने पता है, रेस्पिरेटरी वाला डीपीसी होता है। और इन दोनों इसमें एलएस रेशियो देखते हैं, लेसेथिन और स्पाइंगोमाइलिन रेशियो देखते हैं। और रेशियो क्या, अगर 2 से ज़्यादा है तो नॉर्मल है, 2 से कम है तो क्या है, नॉर्मल नहीं है। तो 2 से ज़्यादा होना चाहिए। प्रोडक्ट ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन क्यों है, क्योंकि नो हीमोग्लोबिन टू बाइंड है ना, तो इसमें होता है कि हीमोग्लोबिन, ये बहुत 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 बार क्वेश्चन आता है। तो आपको ये वाला ग्राफ पता होना चाहिए इसमें। ये तो हाँ ये आता है। इसमें ना एक ही सिचुएशन है, बस एक सिंगल सिचुएशन है कि जिसमें ये लेफ्ट में जाएगा। पीएच बढ़ेगा तो, हाँ बस पीएच बढ़ेगा तो इधर जाएगा पीजी। ये मतलब सर हमको लग रहा है ना जितना एग्जाम दिए हैं उतना में आया है ये। हाँ ये वाला सर ये प्रोडक्ट 100%। तो इसमें क्या होता है कि पीएच बस ध्यान रखना, हाँ बाकी इधर पीएच डीपीजी जितना पीएच लेफ्ट में ये इधर जाएगा तो पीएच बढ़ेगा, डीपीजी सब घटेगा, इधर जाएगा तो पीएच कम होगा बाकी बढ़ेगा। ओके। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज न्यूरोफाइस, तो ऑक्सीटोसिन है ना, न्यूरोफाइसिस जो होता है वो एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है। तो बस एडीएच और ऑक्सीटोसिन ऑल ऑफ द हमारा तो रिलीज करता है। तो अभी आता है फिजियो हो गया क्या फिजियो? पैथोलॉजी पे आ गया। इसमें काफी सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, बोला था यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो क्या होगा। जनरल फिजियो से तो हमको लग रहा है 3-4 को क्वेश्चन पूछ दिया है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें सेप्टिक शॉक ये होगा, तो क्योंकि पता ये था। सेप्टिक शॉक लिखा होता है, ग्राम नेगेटिव वगैरह है। तो इसमें नीचे अदर टाइप के जो शॉक होते हैं, एनाफाइलेटिक शॉक होता है, कार्डियोजेनिक शॉक होता है, हाइपोवोलेमिक शॉक। तो हाइपोवोलेमिक शॉक आपने को पता है ब्लड लॉस और फ्लूइड लॉस की वजह से होता है। कार्डियोजेनिक क्या होता है, जैसे बोलेगा कि वेंट्रिकुलर फेल हो गया, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो गया और कोल्ड शॉक हो गया। कोल्ड से भी कार्डियोजेनिक होता है, कोल्ड शॉक से कार्डियोजेनिक कोल्ड से आया भी था एक क्वेश्चन। वेंट्रिकुलर वाला। उसके बाद सब एनाफाइलेटिक शॉक में क्या होगा, सडन सर्कुलेटरी कोलैप्स हो जाएगा, टाइप 1। तो एनाफाइलेटिक शॉक आएगा। तो एनाफाइलेटिक में हमेशा टाइप 1 मेंशन होगा, कार्डियक में कोल्ड वाला वेंट्रिकल हाइपोवोलेमिक का लॉस और इसमें सेप्टिक होता है। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा था, ये तो काफी मेटाप्लेसिया वाला ये हाँ मेटाप्लेसिया था, वो चेंज हो जाएगा ये पूछा, बस यही पूछा ना मेटाप्लेसिया। अगला क्वेश्चन है ओल्ड रेड स्टोन, ये फ्रोजन स्टोन के लिए प्रीति ने बताया था। अच्छे ओल्ड रेड फ्रोजन, ये मैं भूल गया था। प्रीति बेचारी, प्रीति सर। ओल्ड रेड वाला फ्रोजन के लिए करेंगे, ठीक है। स्टेन लिपिड फैट भी बोलते हैं। यहाँ नीचे अदर स्टेन है। अगर नाइल ब्लू सल्फेट की बात करते हैं तो नाइल ब्लू सल्फेट किसके लिए करते हैं, कैल्शियम के लिए, नील ब्लू। ऑस्मिक एसिड करते हैं एनवीएफ के लिए। सूडान ब्लैक जो अपन सूडान ब्लैक पूछता है ये फ्रोजन के लिए, फ्रोजन के लिए। ऑलरेडी फ्रोजन के लिए। बाकी यहाँ पर देखो ये सब पूछता है किसे किसे क्या लगता है। अगर फॉर्मालिन अगर अपन कर रहे हैं तो फॉर्मालिन फिक्सेशन के लिए 10% से ज्यादा रखना, फॉर्म में रहने के एटलीस्ट में 10% मतलब मेंटेन करके रखना पड़ेगा, इंक्रीजमेंट चाहिए। इथाइल अल्कोहल का आ गया तो साइटोलॉजिकल स्मीयर होगा, स्मीयर होगा, ठीक है, स्मीयर्स वाला। गोलू वाला आ गया तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, गोलू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन वाला। बाकी यहाँ पे डायग्राम दिखाए हुए हैं ओल्ड रेड वाला, ये देखो यहाँ पे ये तो एडिपोसिस्टेन ओल्ड रेड वाला यही है। बाकी क्या बोल, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, यूट्यूब प्राइवेट रहेगा लेकिन। हेलीकॉप्टर पेलोरी वाला देखो, वार्थिन वाला होता है हेलीकॉप्टर पेलोरी स्पेरोचैट्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा था इसमें तो इजी था, वो पूछा था पता है कहाँ, ये पेपिलरी कार्सिनोमा वाला, ये तो इजी क्वेश्चन था। हाँ ये हाँ ओनियन वाला पूछा था ना, ऑनियन स्किन ये तो पेपिलरी हम मार दिए इसका दूसरा, लेकिन फॉलिकुलर, ये पेपिलरी मुझे पता था लेकिन पीएसएम याद तो किया, पी से पीएसएम तो पेपिलरी वाला होता है थायराइड पेपिलरी। सोमोमा बॉडी वाला पूछा था क्या ये? नहीं तो ऑनियन स्किन नहीं दिख रहा है, सोमोमा बॉडी, हाँ उसी को तो यार सोमोमा बॉडी बोलते हैं, ऑनियन स्किन को। पीएसएम तो ये याद ही था। बॉडीज में पेपिलरी वाला थायराइड किडनी कोई बात नहीं है। प्रोलैक्टिन मेनिंजियोमा याद करना, मेनिंजियोमा मेलिनोमा नहीं, मेनिंजियोमा होता है पेपिलरी सेरस वाला। लेकिन यहाँ जानते हैं सर पेपिलरी सीरस सिस्टम ऑफ ओवरी, लेकिन यहाँ एक सर्जरी में दूसरे में भी होता है पेपिलरी सीरस वाला, ओवरी वहाँ नहीं देगा दूसरा, तो वहाँ इंडोमेट्रियम देगा।
तो पेपिलरी वाला, पेपिलरी थायराइड, किडनी, इंडोमेट्रियम, लंग्स, हाँ। ये सब के पेपिलरी में, थायराइड हो, इंडोमेट्रियम, लंग्स हो, सब में पेपिलरी में होता है, प्रोलैक्टिनिमा में होता है, मेनिंजियोमा में होता है, पेपिलरी स्क्लेरोसिस में होता है। और यहाँ पे पूछा था कि 10 ईयर ओल्ड बॉय फीवर इसको हो गया है, तो ये तो इजी क्वेश्चन था, ELL था, तो ये काफ़ी इसमें वो तो बच्चे में एलएल ही होता है मोस्ट कॉमन। लेकिन यहाँ पे जो डायग्राम दिया हुआ है तो उस वजह से भी ये उसमें जो सेल पाया जाता ये जानते हैं ये कौन बडीज है? वो कुछ बडीज होता है ना ये। ब्लास्ट सेल, माइलोब्लास्ट अपने को ये वाला पता है। लिम्फोसाइट में माइलोब्लास्ट में यहाँ पर देखते हैं। चलो अगले आ जाओ। यहाँ पे पूछा था कि ये क्या है, तो ये स्वानोमा है, काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये, मैं ये सब है। इसमें पूछा था कि फ्रॉम द बायलैटरल प्रोसेसेस है, तो इजी है। सोनोमा, हाँ ये तो स्वानोमा होता है, तो यहाँ पे इसमें स्वानोमा में एटोनी ए, एटोनी बी होता है। बायलैटरल प्रोप्टोसिस था तो सोन, हाँ। इसमें फिर कोई इसमें एटोनी ए, एटोनी बी होता है, और इसमें वर्कोई बडीज पाए जाते हैं स्वानोमा में। फर्दर पूछा था लार्ज वेरिएबल इरेगुलर वेजिटेशन हार्ट वाल्व्स आर सीन इन विच कंडीशंस, तो हार्ट वाल्व में इंफेक्टिव इंडोकार्डाइटिस में मेरे को पता हार्ट था, वाल्व अरे यार मेरे रोमैटिक को क्या infective मार पता था, लेकिन मैं लिपसेक वाला भी मार दिया, लेकिन नहीं, मुझे इतना तो देखियो, मैं ये कर लिया था इन्फेक्टिव या रूमेटिक, मुझे ये समझ नहीं आ रोमैटिक रहा तो था। आएगा नहीं, दूर दूर तक नहीं आएगा। हाँ तो इन्फेक्टिव, हम 46 और क्योंकि लिव में सेक इंडोकार्डाइटिस ही होता है, तो इंडोकार्डाइटिस में पाया जाता है। लार्ज वेरिएबल वेजिटेशन आ गया शब्द ना, तो वेजिटेशन इंडोकार्डाइटिस में ही होता है, लेकिन लिवमैन सैक था या इसमें लार्ज वेरिएबल था, तो लार्ज वेरिएबल रेगुलर वेजिटेशन इन्फेक्टिव में होता है, ये नहीं पता था। अरे कुछ ये तो रूमेटिक फीवर होगा तो स्मॉल होगा, तो स्मॉल वाला रूमेटिक फीवर में आएगा। लार्ज वाला होगा तो वो इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस में आएगा। और यहाँ पे बोला है कि स्मॉल नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोसाइटिस और लिवमैन, इसीलिए मैं हमारा था, लेकिन लिवमैन वाला में चला स्मॉल ही होता है, मुझे पता चलेगा लिवमैन स्मॉल, केवल लार्ज होगा तो इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस। यहाँ लार्ज पूछा है। लार्ज पूछा ये क्या लिम्बन सैक इंडोकार्डाइटिस में स्मॉल मीडियम साइज वेजिटेशन होता है ना। मीडियम साइज होगा और बिल्कुल सारा स्मॉल होगा, तो ये होगा इसमें स्मॉल और वाटी जैसा बिल्कुल छोटा छोटा होता है। तो लार्ज बोला था, मीडियम, रूमेटिक फीवर में क्या होगा? छोटा छोटा बिल्कुल स्मॉल वाटर या स्मॉल लार्ज इरेगुलर होता है ना। लार्ज बिकॉज उसमें ना प्रेप लेटर के नोट्स में लिखा हुआ है इन्फेक्टिव में भी लार्ज और साइज वेजिटेशन, दैट्स व्हाई कह रहे हैं। हाँ ये तो तुम्हें तो ऑटोजोमल डोमिनेंट होगा। ये तो इजी क्वेश्चन है, ऑटोजोमल डोमिनेंट होगा, बाकी ये सब अपने को पता है ऑटोजोमल डोमिनेंट। ये वाला आता है इसमें, ये वाला कि अगर डोमिनेंट है मेल टू मेल ट्रांसमिशन, ऐसे हम देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग वेस्कुलर चेंजेस ऑब्जर्व इन एक्यूट इन्फ्लेमेशन एक्सेप्ट, तो ऑफकोर्स वेसोडाइलेशन होता है, स्टेटस ऑफ ब्लड होता है प्रोमिनेटिव, लेकिन इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है, डिक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर होता है। इनका यहाँ पे इंक्रीज मतलब प्रेशर होता है, इसलिए गलती दिया था, तो इसमें एक्सेप्ट पूछा था, तो दैट्स व्हाई सही। डिक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन नॉट फिगर, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है। और देखो इसमें अगर इन्फ्लेमेशन बोले ना तो वेसोडाइलेशन, स्टेटस ब्लड ये सब होगा, लेकिन इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होगा और डिक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है। अरे ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज होगा है, इंक्रीज और होगा। ये वाला पूछा था अल्बर्ट सिंड्रोम के बारे में, यहाँ पे तो ये तो अल्बर्ट सिंड्रोम, बास्केट वेव याद रखना, एयरपोर्ट पे बास्केट लेके जा रहे हैं। और यहाँ पे ये वाला पूछ, ये तो इजी मैं वो था, ये आयरन डिफिशियंसी एनीमिया था, और आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में ऐसे पता है अपने को TIBC उसी में बढ़ता है और बाकी सब कुछ कम होता है। देखिए यहाँ मैं गलत पूछा मारा, ये मुझे पता था। देखिए मैं कितना ये बदमाशी क्यों हूँ, ये ट्रांसफिन सेचुरेशन डिक्रीज, फेरेटिन डिक्रीज, ये मुझे पता था, लेकिन कहीं मैंने देख लिया था ना सेचुरेशन इंक्रीज डिजीज में होता है। देखो यहाँ पर नीचे देखो, इसलिए मैं इतना कंफ्यूज था ना, मैं इसमें 5 मिनट लगा दिया। TIBC बस एक ही चीज में बढ़ेगा, वो आयरन डिफिशियंसी है, मुझे पता है, उसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं बढ़ेगा। लेकिन वो क्रोनिक वाला क्या, इसमें देखो एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज में इसमें होता है कि ये सेचुरेशन मतलब वाला इसमें हाई होने लगता है। ये मैं मार रहा था, देखिए टेबल देखते हैं, खैर कोई बात नहीं है, गलती होगा तभी तो सीखेंगे। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, MCV लो होगा, सीरम आयरन लो होगा, सीरम फेरेटिन लो होगा, TIBC मतलब TIBC को छोड़ के आयरन डिफिशियंसी में सब कुछ लो होगा। ये पता था, लेकिन इसमें मैं थैलेसीमिया की अगर अपन बात करेंगे तो थैलेसीमिया में क्या होता है कि जो आप सेचुरेशंस की बात कर रहे हो वो वाला हाई रहता है, बाकी सब नॉर्मल, मतलब इसमें सीरम आयरन भी हाई रहेगा और सीरम फेरेटिन भी हाई रहेगा, और इसमें TIBC जो होगा वो नॉर्मल होगा, TIBC नॉर्मल होगा, इसमें हाई होगा। तो थैलेसीमिया काफ़ी इजी याद करना, इसमें 2 चीज़ें ही बस इतनी याद हाई रहेगा केवल TIBC
हाँ बस बाकी हाई ये एस आयरन, सीरम फेरेटिन हाई भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो टीआईबीसी सकता है। हाई नहीं रहता थैलेसेमिया में, नॉर्मल रहता है क्या टीआईबीसी। टीआईबीसी नॉर्मल रहता है, आइए टीएसटी हाई रहता है, ये टी जो एस सेचुरेशन आप जो बोल रहे हो ना, सेचुरेशन, हाँ हाँ ये हाई ये रहेगा। होता है ट्रांसफेरिन सेचुरेशन। हम्म। तो थैलेसेमिया सबको देखो, सबको पकड़ने के लिए ना इजी ट्रिक है, आप ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। आयरन डिफिशियंसी में याद रखो टीआईबीसी हाई केवल रहेगा, बाकी सब कुछ लो बढ़ाएगा। रहेगा, बाकी सब कुछ लो रहेगा। आयरन डिफिशियंसी हो गया। उसके बाद से अगर आप बात करेंगे थैलेसेमिया का, तो थैलेसेमिया में आपको बस दो चीज़ें देखना है, एक टीआईबीसी नॉर्मल होता है, ठीक है, एक तो एमसीवी लो रहेगा और टीआईबीसी नॉर्मल रहेगा, और टीएसटी जो है टोटल बायरिंग कैपेसिटी है वो हाई रहता है, ठीक है। साइटोब्लास्टिक एनीमिया की बात करोगे तो उसमें सीरम फेरेटिन क्या होता है, हाई रहता है नॉर्मल, और इसमें भी टीएसटी हाई रहता है। क्रोनिक में क्या होगा, क्रोनिक वाले में जो सीरम फेरेटिन है वो नॉर्मल है हाई रहेगा, नॉर्मल है लो रहता है, और इसमें ये लो रहता है। तो बाकी सब पता है अपने को। अगर पूछा था कि वर्ल्ड वाइड कौन सा है, सिलिकोसिस। सिलिकोसिस होता है, और न्यूमोकोसिस। इसमें अगली बार जो क्वेश्चन आ सकता है क्रिस्टलिन सिलिका, इसको क्वार्ज बोलते हैं। इसमें होता है न्यूमोकोसिस होता है, कोल डस्ट से अपने को पता है एंथ्राकोसिस होता है, प्रोग्रेसिव मैसिव कप्लान सिंड्रोम होता है, कोल माइनिंग वाला होता है, सिलिका में सिलिकोसिस कप्लान सिंड्रोम है ना, एस्बेस्टोसिस वाला में ब्रिलियम में ये तो एस्बेस्टोसिस मोल्ड हे में है ना, मोल्ड हे फार्मर को बोलते हैं, मोल्ड हे फार्मर। बग्गा अपना बग्गा वाला पेपर वगैरह बनता है, बग्गा पेपर बनाता है। बर्ड ड्रॉपिंग वाला, बर्ड हिल वाला, कॉटन बिसनोसिस कॉटन वाला, तो बग्गा पेपर ये वाला। तो ये वाला इसमें काफ़ी इजी क्वेश्चन था। इसमें पूछा था गामा कौन बढ़ेगा, मतलब इसमें पूछा था इलेक्ट्रोफोरेसिस किया गया है मल्टीपल माइलोमा है। तो यहाँ पे गामा देखो, गामा वाला बड़ा है, एल्बुमिन से गामा बड़ा है, तो ऑफकोर्स मल्टीपल, तो इजी क्वेश्चन था। मल्टीपल माइलोमा होता है, एम बैंड बोलते हैं। तो इसमें एल्बुमिन नीचे यहाँ पर दिया गया है कि देखो इलेक्ट्रोफोरेसिस पैटर्न के लिए अगर कोई क्रोनिक इन्फेक्शन हुआ तो वहाँ पे क्या होता है कि गामा ग्लोबिन बढ़ता है, स्मूथ इंक्रीज गामा ग्लोबिन केवल बढ़ेगा। मल्टीपल माइलोमा में गामा ग्लोबिन पार्ट ग्लोबिन ऑफ बढ़ा रहता है। इज इंक्रीज। उसके बाद से लिवर सिरोसिस हो जाएगा तो एल्बुमिन कम हो जाएगा और ग्लोबुलिन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्लोबुलिन एल्बुमिन कम हो जाएगा और ग्लोबुलिन सिरोसिस में बढ़ जाता है। प्राइमरी इम्यून डिफिशियंसी में गामा ग्लोबिन कम हो जाता है, तो अगर प्राइमरी इम्यून डिफिशियंसी है गामा कम हो जाएगा। अल्फा एंटीट्रिप्सिन में है ए बैंड इज थिन एंड इवन लॉस समटाइम, तो ए बैंड बिल्कुल गायब हो जाता है, उसमें ए बैंड रहता ही नहीं है। अभी यदि फुलेंगे नॉट डायरेक्टली इन्वर्टेड ग्राफ्ट वाला, तो इसमें होता है ये तो माइक्रोफेज में, तो क्योंकि टी सेल एंटीबॉडी तो होता है, एनके सेल भी होता है, टी बाकी सब मेडिएट। कुछ होता है। और ये हो गया इसका इतना ही कुछ। ये हो गया क्या, अब क्या पैथो हो गया, फर्मा फर्मा भाई बहुत खराब गया। Which of the following drug reduce the mortality? इसमें डेक्सामेथासोन था, बट ऑल ऑफ द अबव मैंने भी ऑल लोगों की तरह मार दिया था। डेक्सामेथासोन यानी मोर्टेलिटी कम किया इसमें। ओनली डेक्सास्ट्रॉइड था, तो दैट्स व्हाई बाकी सब एंटीवायरल थे, केवल यही एक एस्ट्रॉइड था। तो ओनली डेक्सामेथासोन था। डेक्सामेथासोन को कितना देते थे, तो 6 मिलीग्राम आप आईवी या फॉर ओरल दे वंस देते, डेली prednisolone 10 डेज or until hospital discharge। अदर ऑप्शन देयर इज नो एविडेंस फॉर WHO अगेंस्ट द रेमडेसिविर हॉस्पिटलाइज पेशेंट होता है, तो ये Prednisolone ठीक है। डेक्सामेथासोन याद मोर्टेलिटी के लिए। ये क्या है क्वेश्चन, फुलिंग ड्रग बैक्टीरियल आरएनए पे कौन से थे, इजी क्वेश्चन था। रिफेम्पिन आरएनए से रिफा, और आरएनए रिफा आरएनए पे काम करती है, तो ये क्या ये रिफेम्सिन था, रिफेम्पिन। तो ये तो मेरा गलती है, आप रिफेम्पिन थोड़ी मारे हो, आप मारे हो माइक्रो लीड मारे। अच्छे इसमें नहीं मारा। तो रिफेम्पिन एक्ट इनवेटिंग बैक्टीरियल डीएनए डिपेंडेंट बोला, ये तो इजी क्वेश्चन था, कैसे गलती कर दी है। रिफेम्पिन सप्रेस करता है Which of the following drug act by inhibiting bacterial RNA polymerase? रिफेम्पिन। एमिनो भूल गया था ग्लाइकोसाइड से नीचे होता है, तो एमिनो ग्लाइकोसाइड जो अमीना होती है वो छोटी इंटरसेलुलर और वो मिसरीड करती है एमआरएनए को, अमीनो एसिड को इनकरेक्ट करती है। माइक्रोलेट्स क्या करता है, बैक्टीरियोस्टेटिक है, ग्रोथ को रोक देता है। प्रोटीन वाले को सिंथेसिस इनहिबिट प्रोटीन। प्रोटीन को कम करता है। मैक्रो है ना, तो बड़े बड़े प्रोटीन से ना, बॉडी बिल्डर्स प्रोटीन खाते हैं, मैक्रो बड़ी वाले प्रोटीन खाते हैं। सिपाही जो क्या करता है, वो सेल को रोक देता है। सिपाही सेल वाल को है ये भी क्वेश्चन आता है कभी कभी सर, ये क्वेश्चन आता है। सिपाही सेल वाल को रोकता है, माइक्रो प्रोटीन वाले को एमिनो एमआरएनए को, और आरएनए को रिफा। आगे यहाँ पे काफी इजी ये डॉक्सोलोविस एंटर टॉक्सिसिटी क्रोनिक में कार्डियोमायोपैथी। ये जानते हैं को
से वो बाद में वो ऑटो टॉक्सिसिटी ये बेलोमाइसिन ये सब नहीं पढ़ाए थे तभी वो पढ़ाए थे 23 ईयर ये भी इजी क्वेश्चन था 23 ईयर फीमेल डायग्नोज थे हेपेटाइटिस हो गया इसको इजी क्वेश्चन था इसमें पूछा था कि उसको नेक पे अपवार्ड्स वगैरह हो गया है तो मेट्रोप्रोमाइड होता है अगर डिस्टोनिया अगर कोई भी दवा दे रहे हो और उस पर्टिकुलर लेडी को मतलब नेक वगैरह जो दे रहे हैं रूलिंग ऑफ आई हो रहा है तो मेटाप्रोमाइड से होता है मेटाप्रोमाइड क्या करता है कि मतलब D2 पे काम करता है 5H2 पर रिसीव कर देता है और इसमें CB1 एंटी कोरोनरी लेवल क्वेश्चन आ सकता है कि ओंडासेट्रोन 5S3 होता है 5ST सेरोटोनिन वाले पे काम करता है नेबिलोन क्या करता है स्टिमुलेट करता है CB1 को तो कैनिबोइड रिसेप्टर में सब पूछा जा सकता है ये तो फिनेटोइन था क्या सोडियम वाल्पोरेट था मोस्ट कॉमन कार्डियोजेनिक और सोडियम वाल्पोरेट होता है फेनोटोइन में क्या होता है कि फेनोटोइन से होता है फीटल हैंडेटोइन सिंड्रोम टोपिरामिड से क्या होता है यहाँ पर लिखा है टोपिरामिड से क्या होता है कि लैकिंग वाला फिनोबार्बिटोल सिमिलर टू द फेनोटोइन के सिमिलर होता है तो फेनोटोइन था अगला क्वेश्चन था कि ये वाला अल्कोलोसिस अल्कोलोसिस कराता है फुरसमाइड ये तो फुरसमाइड उसमें देते हैं ना ये लूप डायरेटिक्स है एडवर्स इफेक्ट भी क्या करता है हाइपो वॉल्यूम कम करेगा हाइपोनेट्रीमिया करता है और हाइपोकैल्सीमिया सब कुछ करता है एक बार इसको रिवाइज करना पड़ेगा लेकिन और ये हाइपो करता है बस इतना याद रखना ऑक्टोटॉक्सिसिटी होता है तो मिथाइल डोपा ये हमें पता है कि तो ये तो प्रेगनेंसी में देते हैं ये तो मिथाइल डोपा एंटी हाइपरटेंसिव फाउंड इन सेफ इन प्रेगनेंसी हाइड्रोलाइजिन मीटर कौन कौन से अपन दे सकते हैं हाइड्रोलाइजिन मिथाइल डोपा डाइहाइड्रोपेडोन और कार्डियोसेलेक्टिव देना है सेलेक्टिव और एंटी हाइपरटेंसिव जो अवॉइड करते हैं प्रेगनेंसी उसमें ऐसी आता है डायरेटिक आता है नॉन सेलेक्टिव बेटा ब्लॉकर न्यूट्रोपोलिसाइड्स फर्स्ट लाइन एजेंट्स होता है आगे अगला क्वेश्चन पूछा है कि थोड़ा अच्छा से लेने दीजिए जानते हैं पेशेंट इन डायग्नोस्ड विद AIDS इनिशिएटेड एंटीवायरल थेरेपी जिडोविन क्या करता है तो एनीमिया जिदो ये आया था ना एड्स में जिडो एनीमिया करते हैं बोन मैरो हाइड्रोजन बोन मैरो सप्रेशन बोन मैरो से याद रखना बोन मैरो सप्रेशन पेरिफेरल न्यूरोपैथी हाँ ये क्या है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो मीटू ये तो इजी क्वेश्चन था मीटू ड्रग मतलब होता है प्रो ड्रग वाले के बारे में पूछा है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है हाँ तो प्रोटोटाइप वाला इसमें ये क्या था मीटू ड्रग्स मतलब स्टेटिन्स मतलब ऐसे ड्रग जो मार्केट में मतलब लाइक काफ़ी मतलब रेयर ही आते हैं मार्केट्स में मतलब बहुत कम आते हैं हाँ हाँ समझ आ गया ये बताए थे सर मीटू ड्रग्स आर रिलेटेड टू द प्रोटोटाइप तो इसमें आता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे काम करता है बस और इसका ड्रग के एग्जाम्पल जैसे अत्रोवास्टेटिन रोवास्टेटिन हैव अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन एक्शन बट द कोर मैकेनिज्म इन द सेम कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस के लिए रोकने के लिए अपन ये सब रख देते हैं कोलेस्ट्रॉल के लिए ठीक है 10वां क्वेश्चन ये भी इजी क्वेश्चन था ओबेसिटी को कम करने के लिए अपने पास एक ही ड्रग है अभी आया हुआ है उसका नाम है लीराग्लूटाइड बहुत बार टीचर ने बहुत जगह लीराग्लूटाइड तो इजी क्वेश्चन अप्रूव्ड मैनेजमेंट ऑफ लीरा खासकर इसको अपन इंसुलिन में मतलब डायबिटीज के लिए देते हैं तो डायबिटीज में भी काम करता है GLP-1 वाला रिसेप्टर GLP-1 के फिजियोलॉजिकल रिसेप्टर है और बॉडी वेट कम करता है डिक्रीजिंग कैलोरी इंटेक को कम कर देता है तो लीराग्लूटाइड कम कर देता है ये भी क्वेश्चन काफ़ी इजी था इसमें पूछा था कि टीबी है तो कौन सा ड्रग है जिसको रेजिम के लिए बैक्टीरियोस्टेटिक कौन सा है तो इथेम्ब्यूटेल होता है तो एक बहुत बड़ा चुका है बैक्टीरियोस्टेटिक के लिए इथेम्ब्यूटेल होता है बैक्टीरियोस्टेटिक्स हाँ इथेम्ब्यूटेल होता है तो इसका नीचे एस्थेटिक मतलब होता है ग्रोथ को रोकना तो एस्थेटिक होता है थाम मतलब थाम्बा बोलते हैं मराठी मतलब थाम्बा मतलब होता है रुकना तो ये थाम ब्यूटेल और बैक्टीरियोसाइडल जो होता है उसका होता है रिप्स रिफार्म आइसोपायरी और स्ट्रिप्टोमाइसिन तो RIPS रिप्स होता है बैक्टीरियोसाइडल तो टीबी वाले बहुत बार क्वेश्चन आता है टीबी में आइसोनियाजाइड है तो हमें पता है रिप्स वाला ये इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर लीवर पे काम करता है रिफेम्सिन बैक्टीरियोसाइडल है इंटेक्स्ट्रासेलुलर लीवर मैक्सिमम काम करता है रिफेम्सिन पे पैरिजिनामाइड ये बैक्टीरियोसाइडल है और हमें पता है इथाम्ब्यूटल केवल एक ही ड्रग है जो कि बैक्टीरियोस्टेटिक होता है वो इथाम्ब्यूटल वो किडनी पे काम करते हैं इतनी याद रखना इथाम किडनी पे काम करेगा आगे बोला था कि चाइल्ड ओपन है टाइपर हाइपर सेंसिटिव है तो क्या देंगे तो उसको एड्रेनलिन दे देंगे क्योंकि एड्रेनलिन वाला दे देंगे तो वेसोडाइलेशन करेगा टाइप 1 में हमें एनाफाइलैक्सिस या टोपी होता है मतलब टाइम ऑफ मैनिफेस्टेशन मिनट में होता है टाइप 2 में पता है कि एंटीबॉडी मीडिएटेड होता है इसमें आवर्स टू डे IgM होता है टाइप 3 में आर्थोस रिएक्शन सीरम सिकनेस थर्ड में होता है आउट टू डे T सेल इन्फेक्शन चलो अगला क्वेश्चन इसमें पूछा था ये वाला काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन था पेशेंट विथ क्रोनिक डिजीज हो गया है उसको और किडनी डिजीज हुआ है तो बोला है कि पेन किलर कौन सा दोगे तो मैंने डिक्लोफेनाक मारी है लेकिन डिक्लोफेनाक गलत है बिकॉज एसेटामिनोफेन देंगे क्योंकि एसेटामिनो किडनी पर सबसे कम इफेक्ट डालता है तो लीस्ट नेफ्रोटॉक्सिक होता है दैट्स वाई अपन उसको पैरासीटामोल दे रहे हैं तो बस इसको एसेटामिनोफेन मतलब पैरासीटामोल
पैरासीटामोल देंगे। और क्या है आगे? माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो तो यार माइक्रो हमको नहीं लग रहा है ना कि डाल पाएंगे। क्यों? माइक्रो वाले में क्या होता है कि इसमें लिम्फेटिक फिलरेसिस होता है, इन्फेंटियासिस होता है, नाइट ब्लड फॉर्मेशन। ये यूचेरिया मैंने भी इसको गलत मार दिया था, मैंने मार दिया था नाइट ब्लड टेस्ट होगा क्या इसमें? लिम्फेसेंटिग्राम। तो बाद में बोला कि हमें पता था यूचेरिया में भी गलत मारता हूँ, इसलिए लिम्फेसेंटिग्राम। हमारा था 48%। इसमें यूचेरिया बैनक्रॉफ्टी से होता है या बुरेगिया मेलाई से होता है। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? तो डाइथाइल कार्बन डाइथाइल कार्बन, तो डाइथाइल कार्बन इसका ड्रग ऑफ चॉइस होता है। ओके, तो ये वाला तो एनसिक्लास्टाडुडेन। हाँ ये तो पता था। एनसिक्लास्टाडुडेन 4 to 8 ब्लास्टोमेर होता है इसमें। और यहाँ पे ये वाला इससे हर बार एक नया क्वेश्चन आता है ये डायग्राम से, तो डायग्राम पता होना चाहिए। यहाँ पर देखो जो चम्मच की तरह बिल्कुल है कि चम्मच में कुछ है, तो ये सिस्टोनोमा हेमेंटोमिया होता है। उसके बाद से सिस्टोमा मानसूनी होता है, चम्मच नहीं हो, पूरा गोल है तो सिस्टोमा जापोनिसिकम होता है। और पूरा ये तो डिप्लो वाला जो पूरा मतलब 2 स्ट्रक्चर हो और थोड़ा सा डार्क ब्राउन हो, उसको डायलोफ्रोथियम लेटम होता है। एक टानिया सोलियम होता है, स्टाराह की तरह होता है, टानिया सोलियम, टानिया सजाइनेटा। ये एस्कैरिस लुम्बरोडोसिस होता है, एस्कैरिस वाला। और ये जो 8 के टाइप स्ट्रक्चर स्नो 8 की तरह दिखता है उसको बोलते हैं क्लेसोटोमा। नेक्टर वाला ये स्ट्रोंगुलवाइड्स वाला, ऐसा लगता है कि अंडे में कुछ है तो स्ट्रोंगुलवाइड वाला है। ये कप चाय प्लेट की तरह दिखता है और ट्राइकोसिस वाला है। और ये लास्ट में 2 लेयर होते हैं तो इंट्रोवर्मिकुलरिस होता है। आगे इसमें ये तो इजी क्वेश्चन पूछा था, इसमें पूछा था कि बैक्टीरियल कर्व डज नॉट, मतलब ये सिंपल इसमें बोला है कि डज नॉट मतलब डज एस्पुरिलेशन किस में होता है? तो स्टेटिक वाला फेज जो सी वाला है, तो स्टेटिक प्रीति का भी अच्छे से बताई हुई है। तो इसमें सी वाला फेज, इसमें सबसे पहले देखो लैग फेज होता है, प्रीति वाला हम देखे तो नहीं है। उसके बाद लैग फेज होता है, फिर होता है लॉग फेज होता है, फिर स्टेशनरी फेज होता है, फिर डिक्लाइन फेज होता है। तो जाके इसमें जो क्वेश्चन लैग फेज होता है ना, तो लैग फेज में सबसे मैक्सिमम पूछता है मैक्सिमम सेल साइज किस में होता है? तो लैग फेज में होता है। एडेप्टेशन होता है, इंटरमीडिएट रेट बिल्डअप होता है। लॉग फेज की बात करेंगे तो लॉग फेज में क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फेज होता है, स्टार डिवाइडिंग, नंबर इंक्रीजेज होने लगता है। स्टेशनरी फेज की बात करोगे तो डिवीजन स्टॉप हो जाता है इक्विलिब्रियम के एस्पिरेशन के लिए। फेज डिक्लाइन की बात करोगे तो पॉपुलेशन डिक्रीजेज वाला होगा। तो आगे ये तो अपने को पता ये तो है कपूस्की सरकोमा होता है। कपूस्की सरकोमा के बारे में इसको 4 डिजीज बोलते हैं। कपूस्की सरकोमा होता है, इसमें मल्टी कैसलमैन डिजीज होता है, प्राइमरी फ्यूजन होता है, केएसपी इन्फ्लेमेटरी हो जाता है। बाकी अपने को पता है। नेक्स्ट यहाँ पे ये तो मायोबैक्टीरिया था ना, मायोबैक्टीरिया एसिड फास्ट बेसिलस उसको बोलते हैं। पृथ्वी इसको भी अच्छे से बताइए। बाकी नोकार्डिया होता है, नॉन ब्रांचिंग। तो ये वाला पूछता है एक्टिनोमाइडस ऐसे ऐसे दिखता है रेड धागे की तरह। उसके बाद से ये आता है कॉर्नी बैक्टीरिया में चाइनीज लेटर अल्बर्ट स्टेन बोलते हैं और इसको बोलते हैं ग्राम स्टेन। तो अल्बर्ट स्टेन होता है, ग्राम स्टेन होता है और एक्टिनोमाइसिस वाला होता है। यहाँ पे पूछा था कि आइडेंटिफाई द, क्या इमेज में क्या है? लोफर सीरम। तो लोफर सीरम इजी क्वेश्चन था। लोफर सीरम होता है, इनरिच मीडिया होता है, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरियम के लिए होता है लोफर सीरम। तो थेयर मार्टिन जो होता है वो नाइजीरिया कुनूरिया के लिए करते हैं अपन। तो बाकी सब इधर पता है अपने को, ये एक्स प्रोवाइडेड है। और लोफर सीरम होता है यहाँ पर किसके लिए क्या क्या करते हैं ये टेबल है। तो स्टाफ ओरियस के लिए मैनिटोल साल्ट वाला करते हैं, साल्ट विगर करते हैं। नाइजीरिया मेनिंजाइटिस के लिए अपन थियर मार्टिन, अपने को पता है नाइजीरिया में मार्टिन। कॉर्नी बैक्टीरियम पोटेशियम वाला पीटीएम करते हैं कॉर्नी के लिए। एंथ्रेक्स के लिए प्लेट मीडियम। बाकी स्यूडोमोनास में चलो आगे। उसमें पूछा व्हाट इज द साइटोमेगालोवायरस, क्या था? साइटोमेगालो तो इसमें ऑल बॉडीज तो साइटोमेगालोवायरस में ही मिलता है। मैम ने काफ़ी, इसको तो नोवेलिया फोलेरिया अगला वाला क्वेश्चन, क्योंकि उसमें बोला था कि वो बंदा गया है कैंपिंग ट्रिप पे और वहाँ पे फ्रेश वाटर लेक में जाता है। तो फ्रेश वाटर लेक में नेगेरिया फोलेरी पाया जाता है, स्यूडोपोडिया होता है, फ्रेश वाटर ट्रिप में होता है। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा था कि ये क्या है? तो रिक्टेसी होता है, हार्ट टिक बोलते हैं इसको, स्पॉटेड फीवर है। रिक्टेसिया हार्ट टिक होता है, ये हार्ट टिक होता है। उसके बाद से ये पूछा था कि ये तो चाइल्ड बोला है सेल्फिश खा लिया है तो उसको तो आईजीए वाला, मतलब ये फर्स्ट टाइप रिएक्शन हो गया है तो सेल्फिश तो आईजीए वाला हो जाएगा। अगला इसमें पूछा था कि ओपीडी में जा रहा है कोई बंदा, वोमिटिंग है, लूज स्टोन हो रहा है, टॉक्सिन तो हीट लेवल होता है। हीट लेवल नहीं होता है, रॉन्ग पूछा था। होता है सुपरा एंटीजन होता है, वोमिटिंग सेंटर होगा, हीट लेवल नहीं होता है। तो सुपरा एंटीजन होता है, हीट लेवल हीट स्टेबल होता है। मोस्ट ऑफ द टॉक्सिन आर द हीट लेवल होता है, हीट स्टेबल होता है वैष्णव, ठीक है। आगे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इनहिबिटिंग द प्रोटीन सिंथेसिस। अरे सीगा टॉक्सिन जो होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस को रोकता है, मैंने भी गलत लगाया था इसका।
इंक्रीज CMP बढ़ा देता है, बोडोटेला पोर्थोसिस बैसिलस बीबी, बाकी चलो ठीक है। इसमें ये क्वेश्चन यहाँ पे ये तो इजी क्वेश्चन था। ये तो क्रोमोब्लास्टोमा का कॉपर पेनी साइन दिखता है इसमें, इसको बोलते हैं एस्क्लेरोटिक बॉडीज बोलते हैं या कॉपर पेनी बॉडीज बोलते हैं। मधुरा माइक्रोमा होता है, पेनलेस नोड्यूल होता है, इसमें पेन नहीं होता है और डिस्चार्ज ऑफ ग्रेन्यूल्स वगैरह होता है। ये स्पेरोट्राइकोसिस वाला है। ये जो होता है ये फ्यूडोमाइकोसिस वाला होता है। हो गया। इसके बाद हो गया फोरेंसिक मेडिसिन है। फोरेंसिक देख लेते हैं, उसके बाद ENT देखे क्या? कम्युनिटी मेडिसिन देख लिया, तो ENT ऑफ तो अभी तो 2 बचा है। फोरेंसिक देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पूछा है कि तो यार मैनुअली तो बोला MTP एक्ट कौन, मतलब अगर उसका ऑटिज्म में कुछ हाँ भी वो है, तो फिर वोमेन ही तो करेगी ना। केवल वुमेन के पास अधिकार है MTP के लिए। ये क्या है? यहाँ पे बोला था 376 ये तो ऑफेंस रेट 76, मैंने इसको गलत बोला था। 75। मैंने ले डाउन, मैंने सोचा था कि उसको ले डाउन करेगा, मतलब माफ कर दे रहा है ऑफेंस ऑफ रेप। तो इसमें बोला था कि 375 रेप को डिफाइन करता है, 377 पनिशमेंट देता है। 354 क्या है? ले डाउन पनिशमेंट, यानी माफ कर देगा। ना हाँ, तो ले डाउन पनिशमेंट, ले डाउन इंडेसेंट असल्ट, दूसरे किसी के लिए मारपीट वगैरह, दूसरे के लिए रेप के लिए नहीं होगा। तो इसमें तो ये तो पता था मोटरसाइकिलिस्ट फ्रैक्चर है। अरे ये मैं ही थी फ्रैक्चर इसको बोलते हैं। हिंग वाला या हीरो बन रहा था, हिंज हीरो, रिंग में मार दिया था। साइकिल हेवी ब्लो इन साइड ऑफ द हेड। ये क्वेश्चन तो ये तो हमें पता है स्मूथरिंग था, पिलो से। हाँ, ये तो स्मूथरिंग था। स्मूथरिंग वाला था पिलो। ये बर्किंग क्या होता था? है? बर्किंग क्या होता है कि होमोसाइडल स्मूथरिंग ट्रोमेटिक एस्फेक्सिया में। तो इसमें क्या होता है? स्लॉटरिंग द विक्टिम ऑन द ग्राउंड एंड नी एंड ये सब, थ्रोटलिंग और पता है, चॉकिंग भी अपने को पता है। ये इन मास बोला है तो लुटेले टेक्निक होता है। तो इन मास में लुटेले काफ़ी इन मास है तो लुटेले यहाँ पर सब पूछता है। अगर विर्चो है तो विर्चो में O है तो O से 1/1 विर्चो 1/1। रॉकेट साइंस वाला आ जाता है तो रॉकेट साइंस अंदर का है। गॉन आ जाता है तो गॉन इन ब्लॉक, और लुटेले आ जाता है तो इन मास आता है। तो गॉन इन ब्लॉक, लुटेले इन मास में होता है। और ये वाला तो ये क्या पूछा? डू नॉट कॉज रीनल फेल्योर। ये रीनल फेल्योर नहीं करता है। नहीं, गलत पूछा था ये, एक गलत पूछा था ना। करता है तो इसमें ये रसल वाइपर है। और रसल वाइपर पे ना इसमें बोला हुआ था ये क्वेश्चन में कि ऑलरेडी वी सेप्ट है। वी मतलब रसल वाइपर। तो ये डेथ, शॉक, हेमरेज से होता है, परसिस्टेंट ब्लीडिंग होता है, रेनल फेलियर करता है, ब्लीड इंक्लूडिंग। तो ये क्वेश्चन था, ये रेनल फेलियर करता है। तो चलो आगे क्या क्वेश्चन था? है। इसमें क्या है कि ऑनरी फ्रूट कैप्सूल होता है। ये पेपर सोमनीफर में। इसमें अगला पूछा था कि ये गाय है जो कि बैठ के बाहर किसी को दिखा रहा है और उसको उसी से सेक्सुअल प्लेजर्स मिल रहा है, तो उसके लिए आता है एक्सोवेरिज्म है, जो इंडिया में इलीगल है और 294 PC के अंदर वो चला जाएगा। तो 290 IPC बोलता है कि पनिशमेंट फॉर पब्लिक नॉनसेंस, मतलब वहीं कि नंगा हो गया किसी को अपना पेनिस वगैरह दिखाना, तो 200 का फाइन है। 294 क्या होता है? ऑब्सेंट एक्ट्स एंड सॉन्ग, आप केवल एक्ट कर रहे हो, गाना भी गा रहे हो, तो उसके लिए 294 3 मंथ का प्रिजन हो सकता है। और ट्रेस पासिंग बुरियल प्लेसेस एंड फीलिंग ऑफ एनी पर्सन या नेक्रोफिलिया, आप मीट वगैरह खा रहा है तो 1 साल का प्रिजन हो जाए। आगे गैस्ट्रिक लिवाज किसके लिए करोगे? तो ये गलती कार्बोलिक एसिड के लिए। इसके सल्फ्यूरिक में नहीं करते हैं। तो सबसे पहले किस किस में कंट्राइंडिकेशन होता है? केवल कार्बोलिक है जिसमें गैस्ट्रिक लिवाज करते हैं। बाकी कंट्राइंडिकेशन होता है क्रोसिव कर लिए हो, कोमाटोज पेशेंट है, वोलेटाइल पेशेंट है, ओपर ये पैथोलॉजी है, हाइपोथर्मिक पेशेंट है, सिवियर डिजीज है, एडवांस प्रेगनेंसी में, ये सब में नहीं करते हैं। ओके, अगला ये तो अपने को पता है कि सगिलेशंस था। इजी क्वेश्चन, ये तो सगिलेशंस वाइटिस हो गया है तो सगिलेशन था। ये मैं भूल सगिलेशन पोस्टमार्टम मोलेस सगिलेशन होता है। तो इसका हो गया, इतना ही क्वेश्चन था। उसके बाद से अपना क्वेश्चन है ENT में 50%। तो यहाँ पे पूछा था कि ये पेशेंट है जिसको नेरोफेरेंजियल कार्सिनोमा हो गया, तो अपने को पता है कि टाइप B वाला ग्राफ होता है। तो ये टाइप B अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये टाइप A जो होता है नॉर्मल मिडिल ईयर प्रेशर को बताता है, ठीक है, नॉर्मल प्रेशर बता रहे हैं। जो अनकंटिन्यू चला जाता है वो ऑसिलर डिसकंटिन्यू थिन टीम को बताता है। ये रिड्यूस कंप्लायंस में ऑस्टियोस्क्लेरोसिस के लिए बताता है, थिक टीम के लिए। इसमें से एक पूछता ही है, पिछला बार ये पूछा था, पिछले वाला B वाला। तो इसमें वैक्स जो लिक्विड वगैरह भर जाता है। और इधर वाला आता है निगेटिव्स के लिए, रिट्रैक्टेड टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। तो ये टाइप B वाला ये क्वेश्चन था। अगला ये पूछा है कि शॉर्टेस्ट सेगमेंट कौन सा होता है? तो ये तो लेब्रिंथिन आपने पढ़ा था। लेब्रिंथिन वाला शॉर्टेस्ट, नैरोएस्ट होता है, शॉर्टेस्ट होता है, लेब्रिंथिन वाला चीज़ यहाँ पर। उसके बाद से चलो आगे। वाइल यहाँ पूछा था कि ENT सर्जन ने डैमेज कर दिया तो ऑफकोर्स इंटरजोगुलर वेन डैमेज करेगा। ये भी हमने देखा था कि फ्लोर पे ना इंटरजोगुलर वेन ही होता है। ये थी मीडियल वाले में, मीडियल डेफिशिएंट। तो यहाँ पे इंटरजोगुलर वेन होता है। और वहाँ पे एक ट्यूमर होता है, उसको कौन सा ट्यूमर बोलते हैं?
ग्लोमस ट्यूमर। ग्लोबस, हाँ, ग्लोमस ट्यूमर। मीडियल में ना। द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर ऑफ नेजल सेप्टम, है ना। ये तो अपने को पता है बहुत बार, च्योलेट और जार्ज में, है ना। क्या? ये वाला वर्टिकल और च्योलेट और जार्ज में हमें पता है कब होगा। जो हॉरिजॉन्टल होगा तो जार्ज में होगा, और वर्टिकल होगा तो वर्टिकल होगा CVJH, है ना, CVJH। JH। तो शिव वर्मा, CV वर्टिकल होगा तो सिवेलेट शिव फ्रैक्चर, हॉरिजॉन्टल तो हाँ और शिव वर्मा और जैनिस JH। CVJH। और व्हाट गोल्ड स्टैंडर्ड पूछा था, कोर्स ब्लड डोनियम इनहेंस MRI करते हैं फ्यूमेट्री। हाँ, ग्लो वाला कंफर्म है, कॉस्टिक न्यूरोमा में ना। अगला पूछा है कि मेल है, उसमें वाटरी वाला हो गया है। अरे नो, जो तो ये किवरी फ्रम प्लेट से गिर रहा था, ये पता था मेरे को, इसको लेकिन कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करते हैं, कंजर्वेटिव करते हैं क्या इसको? इसीलिए कि ईयरली डिस्चार्ज है, इसको बेड रेस्ट करेंगे रेटिन में। CSF, हाँ, राइनोरिया जो है वो किवरी। कंजर्वेटिव, अगर कंजर्वेटिव मैनेजमेंट फेल होगा तब जाके सर्जरी करेंगे। अच्छे, ये ये तो डिप्थेरिया वाला है। डिप्थेरिया वाला है, तो फैमिली एडहेरेंट होता है। अच्छा, फैमिली एलिमेंट होता है, ये गलती हुआ है मेरा भाई। तो इजी क्वेश्चन था, इसको नहीं, टच करने पर बुल नहीं है, जब टच करोगे तो ब्लीड करेगा। ये सब क्वेश्चन तो यार मेरा कोई नहीं। तो इसमें पूछा था कि क्या है, तो मेरेंजियोटोमी है। मेरेंजियोटोमी इसको छेद करने के लिए वो यूज करते करते हैं। हैं। उसके बाद से ये और ये वाला क्वेश्चन, ये मतलब क्या पूछा था? कि इसमें कौन सा आर्टरीपिटैक्सिस इंडी, हाँ, ये क्वेश्चन मतलब इसमें C गलत हुआ वाला है है कि ना? क्या? इसमें आर्टरी ऑफ द C कहाँ है? सी वाला स्पिनोपेलेटाइन आर्टरी होता है, ये वाला हाँ, स्पिनोपेलेटाइन से ब्लड आता है, हाँ, तो स्पिनोपेलेटाइन वहीं आर्टरी तो थ्री। अरे यार, मैं स्पिनोपेलेटाइन समझा वो पोस्टेरियर वाला, स्पिनो- ये एंटीरियर होता है, ये पोस्टेरियर B नंबर पोस्टेरियर होता है। हाँ, इधर दिया है क्या? हाँ, पोस्टेरियर B नंबर पोस्टीरियर वाला पार्टिसिपेट नहीं करता। नहीं करता पार्टिसिपेट। ये भी क्वेश्चन आता है, कौन पार्टिसिपेट पोस्टेरियर ये वाला कौन है? ये स्पिनोपेलेटाइन हाँ, आर्टरी आर्टरी जो से मैक्सिलरी आर्टरी देता है, और उसी का पार्ट जाके आगे ग्रेटर पेलेटाइन वाला, तो ये वाला सबसे जो पार्ट होता है ना, वो स्पिनोपेलेटाइन वाला होता है, स्पिनोपेलेटाइन आर्टरी। ठीक है, आगे पूछा है कि नॉर्मल लुकिंग क्या होता है, तो ये तो अपने को पता है, परली करे होता है। उसके बाद से पूछा था कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द इन्वर्टेड पेपिलोमा। मोर कॉमन इन फीमेल, तो मोर कॉमन इन मेल होता है, फीमेल पर फीमेल में नहीं होता है। इन्वर्टेड पेपिलोमा को ही सचिन बोलते हैं। लेटरल वाल में होता है, यूनिलैटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होता है। बाकी ये सारी चीजें ये क्या था? गैलोटिस वाला ना यार, ना, ये था ये वाला रेट्रोफेरेंजियल एब्सेस। हाँ, रेट्रोफेरेंजियल एब्सेस था क्या? मारा था क्योंकि गलती में तो वाइडनिंग ऑफ द पैरावर्टेब्रल ना, ये क्या था? तो इसका तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करते हैं। कंजर्वेटिव करते हैं इलाज नहीं क्या? करते हैं, लेरिंगोमैलेशिया का कोई इलाज नहीं होता, बच्चे खुद अपने आप ठीक हो जाता है, तो इसका कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करते हैं। आगे इसमें पूछा था अब इसका ACBC ये याद नहीं था मुझे, इसीलिए मैं मारा हूँ। मतलब नॉर्मल, मतलब कुछ भी नहीं, पॉजिटिव यानी कुछ नहीं है, या तो नॉर्मल है, या तो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है, दोनों सिचुएशन हो सकता है। तो AC नॉर्मल होता है, नॉर्मली AC ज़्यादा होता है BC से, तो ठीक है। इसमें क्या होता है कि टिम्पनोमेस्टोइड एक्सप्लोरेशंस ये पूछा था ना, में पूछा था कि मतलब चाइल्ड स्मेलिंग या डिस्चार्ज हो रहा है, उसको क्रोनिक सेरेसोटाइटिस मीडिया हो गया था, फाउल स्मेलिंग है, तो उसमें क्या करते हैं, तो उसका होता है मिस्टेनॉइड एक्सप्लोरेशन करते हैं। ये हो गया इसमें का, अपने को बस अब ऑप्थेल्मा देखना है ना, बस ऑप्थेल्मा देखना है। तो इसमें पूछा था कि नॉर्मल सर्जरी मतलब डेक्रोसाइटोटिस जो अपन NLD के लिए करते हैं, इसमें पूछा था क्या करते हैं, तो डेक्रोसाइस्टोरिनोस्टोमी करते हैं। मैंने केवल स्टोमी मार दिया था, रिनोस्टोमी करते हैं। तो पाइलोसेल ट्रीटमेंट ऑफ द फाइब्रोसिस ऑफ डेक्रोसाइस्टोमी करते हैं। ठीक है, अगला इसमें पूछा था, ये तो क्या है, मोरगैग्नी कैटरेक्ट है। हाँ, मोरगैग्नी है ये, क्योंकि ये राइट साइड में था। हाँ, मोरगैग्नी कैटरेक्ट राइट साइड में था। राइट साइड में तो कैटरेक्ट यहाँ पे दिखाया गया कि अगर देखो ऐसे दिखे तो कोनिफॉर्म कैटरेक्ट होता है, ऐसे दिखे तो कोपोलिफॉर्म कैटरेक्ट होता है। कोनिफॉर्म। ठीक है, आगे इसमें दिखाया गया है कि ये वाला क्या है, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। हाँ, ये रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा था, क्योंकि ये सब दिखाया था ना। इसमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, और इसका देयर इज नो इफेक्टिव ट्रीटमेंट। टेटानस पिगमेंटोसा का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन अपना फोटो रिसेप्टर होता है, तो यहाँ पे हमने 3 देखा। फोटो रिसेप्टर होता है, मुझे ये तो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन फोटो रिसेप्टर, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन बाइपोलर होता है, थर्ड ऑर्डर गैंग्लियन होता है, फोर्थ ऑर्डर ऑप्टिक रेडिएशन होता है, एक्सॉन होता है ना, तो PBGA होता है, तो एक संस्करण होता है PBGO, तो फोटो ऑर्डर बाइपोलर न्यूरॉन वाला।
ओके, आगे अपन ये दिखाया गया था कि ये क्या है। हाँ, ये तो क्या तो है? नेशनल प्रोग्राम फॉर द कंट्रोल ब्लाइंडनेस, हाँ, कंट्रोल ब्लाइंडनेस विजुअल इम्पेयरमेंट, ये तो था। ये वाला यार ये क्या था? मेजर इंटरकूलर इसको प्रेशर। बोलते हैं कि मैंने भी गलत किया था, मेजर इसका बोलते हैं इंट्राओकुलर एस्कियोज टोनोमेट्री बोलते हैं, इसका नाम है एस्कियोज, और ये इंडेंटेशन टोनोमेट्री होता है। ये तो वीटरस होता है। देखिए कितना खतरनाक क्वेश्चन पूछा ये है। तो भी था, मतलब ठीक था क्वेश्चन, क्या ये क्योंकि एंटेरियर चैम्बर, पोस्टेरियर चैम्बर, एंटेरियर सेगमेंट, पोस्टेरियर सेगमेंट अलग होता है, लेंस तो आगे ही होता है ना। ये तो मतलब सब, इसलिए तो 65% सही मारे। तो यहाँ पे पूछा था कि क्या है, तो कंजेनाइटल ग्लूकोमा है, तो इजी क्वेश्चन था। कंजेनाइटल, हाँ कंजेनाइटल ही तो ग्लूकोमा इजी था। कंजेनाइटल ग्लूकोमा होता है, इसमें बहुत थैलेमस होता है, इसमें हाब है ना, हाब एस्ट्रियाई दिखता है, और इसमें जेनियोटोमी और ट्रूबेलेक्टोमी करना रहता है। उसके बाद यहाँ पूछा था कि बीच ऑफ नट ड्राइव प्रदम सर्फस एक्टोडर्म से कौन सा नहीं आता है, तो लेंस होता है आइरिस एपिथेलियम। ये हर बार दबा के क्वेश्चन पूछता है इससे। न्यूरल एक्टोडर्म से क्या होगा, सर्फस एक्टोडर्म से क्या होगा, मेसोडर्म से क्या होगा, और न्यूरल क्रेस्ट से क्या होगा, ये हर बार बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। तो जो आइरिस एपिथेलियम है, न्यूरल एक्टोडर्म से अगर अपन बात करेंगे तो आइरिस एपिथेलियम, सीरियस एपिथेलियम, सेकेंडरी एपिथेलियम होता है, सरफेस है क्रिस्टलिन लेंस को एपिथेलियम होता है, और न्यूरल क्रेस्ट स्क्लेरा वगैरह होता है। ठीक है, आगे ये वाला पूछा था क्या है, तो ये पिंगेसुएला है। पिंगेसुएला है क्या ये? मैंने भी सो गलती में रिटेंशन सिस्ट पिंगेसुएला है, NSAID कहते हैं, पिंगेसुएला। ठीक है, ये क्या था? यहाँ फंगल पूछा- कॉर्नियल अल्सर यहाँ पे था ना ना? एक हिंट दिया हुआ था, बट हमने कैच नहीं किया। यहाँ पे पूछा है लीफ है ना, उसके आँख पे चोट लगा, लीफ से, लीफ में फंगल होते हैं, तो जहाँ भी लीफ वगैरह वेजिटेटिव आ जाए ना तो फंगल होता है। हाँ, वेजिटेटिव फंगल इसमें होता है, तो वो तो मैम भी बताई तो वो वाला। उसमें पिगमेंटेड वाला, तो देखो यहाँ पे पिगमेंटेड ऐसे दिखता है वो। कोई ना, इसमें पूछा था तो ये तो CRVO था, क्योंकि इसमें स्प्लिट सॉस अपीयरेंस था, जो CRVO यार में मैं दिखता है। इतना बार ये गलत किया हूँ ना भाई। फोटोकोगुलेशन, इसमें पैन रेटिनेशन हाँ, फोटोकोगुलेशन ये क्वेश्चन मैं इतना बार फिर आज गलत कर दिया हूँ। ये देख लीजिए, CRVO। हाँ, ये उसके बाद से पूछा 7 ईयर, तो इसमें ये पूछा तो था पता कि था इंटेंसिव वेनर। लैक्रिमेशन है, तो ये वर्नल वर्नल केटोनोजेसिस होता है। इसमें कोबल स्टोन पिपलाइज होता है, और मैक्सवेल लाइन वाला होता है, बाकी सील्ड अल्सर सीडो वाला, और ये वाला अपना होरान टोरस स्पॉट, इसको बोलते हैं होरान टोरस स्पॉट। अगला ये वाला क्वेश्चन पूछा था, इसमें 13Q1 क्यों होगा, वही पूछा था, ये वाला फ्लेक्सर विंस्टन वाला 30 क्यों होगा है? तो इसमें 13Q वाला होता है। अगला ये पूछा है कि ये किसके लिए होता है, किस में दिखाई देता है, तो पोस्टीरियर यूवेटाइटिस, उसने बताया था टीचर ने, पोस्टेरियर यूवाइटिस यूवेटाइटिस के में होता लिए। है, इसको बोलते हैं परसीव डिस्टॉर्टेड इमेजेस है ना, तो पोस्टीरियर यूवेटाइटिस और ड्यू टू मकुलर एडिमा की वजह से होता है। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, सिस्टमिक, अपने को स्टेरॉइड देना होता है। ये क्या होता है? तो पार्क किसके लिए? पार एस्टिग्मेटिज्म के लिए, तो ये बताया था टीचर ने। तो टिग्मेटिज्म estimate के के लिए लिए पार्क करते हैं, लेसिक करते हैं, स्माइल तीन- करते तीन तरह हैं। होता है, पार्क, लेसिक, स्माइल। तो हो बाकी गया। हो गया बस। एक मेडिसिन का क्वेश्चन था, एक ही क्या medicine था? का question था। इसमें तो हाइपरस्थेमिया था, हाइपर एस्थेमिया। एस्थेमिया। बस हो गया, चलो खत्म। कल अब फिर देखते हैं उसको।